नहीं, मास्टर सुबह 8 बजे आ जाएगा, तुम्हें दिक्कत है? हाँ भाई, क्यों आता है 7 बजे? 8 बजे आकर तो बीएन सर की भाई बात दिक्कत है ना। करते हैं इसको, पढ़ाई करते हैं, ठीक है? पढ़ाई पे ध्यान दो यार, इतना टाइम नहीं है। बेटा कंफर्ट पढ़ाई में नहीं मिलेगा, कंफर्ट मिलेगा नीट में सिलेक्शन के बाद। अभी कोई बात इस पे नहीं होगी। बैठ जा भाई जल्दी। क्या डेट है आज? 2 तारीख है। एनाटॉमी चालू कर रहे हैं भाई। प्लान क्या है सुन लो ध्यान से। आज आपके भी एक क्लास और है फिजिकल की, क्योंकि वीटी सर है नहीं, पता नहीं कहाँ है। अब क्या हमें क्या पता कहाँ गए। किसको बताए थे तुम लोगों को? हमें तो नहीं बताए। चलो चालू करो। चैप्टर का नाम है भाई, इधर सुन लो सारे। ओ भाई 3 चैप्टर है। रेस्पिरेशन इन प्लांट, प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ठीक है? किसने किसने डोपा प्राइम नहीं बनाया अभी तक रेस्पिरेशन इन प्लांट का? रेस्पिरेशन का किसने नहीं बनाया, ईमानदारी से बताओ। क्यों भाई? इधर 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 जल्दी, इधर इधर जल्दी। क्यों नहीं बनाया? इधर कान खिंचवा। क्यों? पूरा पूरा कब बनाएगा? कब कब बनाएगा पूरा? तू इधर आ। हाँ इधर 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 आ, इधर। चिल्ला क्यों रहा है? चिल्लाए नहीं है? कान निकाल लूंगा तेरे। बैठ। कहेंगे सुनो ध्यान से सारे। प्लांट ग्रोथ का मिल गया सबको? बस भाई सुन लो ध्यान से सारे। एक माइलस्टोन के टेस्ट हो रहे हैं, वो देने हैं। जिसको जो दे रहा है उसको पता है कि क्या फायदा हो रहा होगा, ठीक है? जो दे रहा है उसको अपने आप आइडिया लग रहा है क्या फायदा हो रहा है, पहला चीज। दूसरा चीज, डोपा प्राइम का सारा असाइनमेंट बनाना हो। देखो बैठ के सो रहा, पिटाई कर दूंगा तेरी में। आ गया, बाकी मेरे पास आ, यहाँ पे आ। नींद आ रही इधर को? नहीं इधर आ, 12 जल्दी आ। हट जाओ भाई, उसको इधर आने दो। सारे सब लोग सुनो ध्यान से। आज है मंडे, ठीक है? वेडनेसडे तक प्लांट ग्रोथ डेवलपमेंट का डोपा प्राइम दिखाएंगे। सही है भाई? प्लांट ग्रोथ डेवलपमेंट का डोपा प्राइम का। इधर आजा बच्चे, यहाँ आजा, इस साइड आजा ना। यहाँ कोई दिक्कत है? ठीक है बेटा, आप सब लोग को टाइम 15 मिनट होता है खाना खाने का, उतने में खा लिया करो। पॉइंट क्या है, पहले 3 दिन में 4 क्लासेस हैं तो नेक टू नेक जारी होगी। अगले 3 दिन में 2-2 घंटे की क्लासेस हैं, तो उसमें थोड़ा गैप फिर भी बन जाएगा। इसमें तो मुश्किल है, ठीक है? दूसरी चीज क्या है भाई? ओ भाई शांति रख। दूसरी चीज क्या है, जो जो असाइनमेंट आते जाए उनको बनाते जाओ, नहीं तो इकट्ठा हो जाएगा। कुछ बच्चों का 2 इकट्ठा हो गया है, रेस्पिरेशन और प्लांट ग्रोथ का। अभी ये खत्म हो जाएगा 2-3-4 क्लासों में, तो ये भी इकट्ठा हो जाएगा। इसका डोपा प्राइम मैंने डाल दिया है, सही है? तो वो इकट्ठा होता चला जाएगा, आपसे होगा नहीं, फिर आप छोड़ दिया करोगे, ठीक है? आपको लास्ट में कुछ नहीं करना, अपने नोट्स रिवाइज करने हैं और ये क्वेश्चन बनाने हैं। कोई एनसीईआरटी नहीं पढ़नी, कुछ नहीं पढ़ना आपको। सिर्फ नोट्स रिवाइज करो जितनी बार, कुछ नहीं पढ़ना हो। अरे सुन तो लो यार, सिर्फ आपको नोट्स पढ़ने हैं और अपनी जो क्वेश्चन करा दिए उनको लगा के जाना 2 से 3 बार, बस। जब भी आपको मन करे माइलस्टोन टेस्ट उठाओ, दोबारा देके देख लो। उसके अलावा कुछ नहीं आएगा उससे बाहर, ठीक है? किसी तरह का कोई और कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक? क्लियर? किसी को डाउट इस बात में? हाँ, आप क्या बोल रहे हैं? करा दे दूंगा सर से बात करके, ठीक है? अभी तो हम एमडी सर आए हैं कल, 1-2 दिन 3 दिन आए हैं, थोड़ा हो जानते, करा इस वीक, एक वीक में करा दूंगा। फिजिक्स का तो दे रहे होंगे बीएन सर, अभी रुक गया है। अच्छा एक काम करते हैं, सुनो, मैं सबसे आज डिस्कस करके वो करवा लेता हूँ।
फिजिकल का सर्वे सर देंगे, मेरी बात हुई है, उतने ही क्वेश्चन करने जितने वो दे दें, अपना दिमाग नहीं लगाना अब, ठीक है। अब जैसा बताया जा रहा है चुपचाप पढ़ो बस, क्लियर, ठीक है। चालू कर रहे हैं। आज चैप्टर का नाम क्या है? एनाटॉमी। टॉपिक दो ही आएंगे इसमें से, पर कुछ बेसिक पढ़ा देता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। चैप्टर का नाम है एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, सही है। इसमें क्या टॉपिक पढ़ रहे हैं ध्यान से देखते चलेंगे सारे बच्चे। इसमें हमें क्या क्या पढ़ना है पहले देख लो ध्यान से। ये टॉपिक्स हैं, पहले टॉपिक के नाम लिख लो। इसमें से ये जो डिलीट हो गए मैं हटा देता हूं। एक आपका ये डिलीट हो गया है, पढ़ाना पड़ेगा, पर ये भी डिलीट है और ये भी डिलीट है, उसके अलावा ये डिलीट है, तो इसको हम नहीं पढ़ेंगे क्योंकि ये बाद में है, इसको स्टडी नहीं करेंगे, ठीक है। इसको हम नहीं स्टडी करेंगे, रीजन क्या है? क्योंकि ये बाद में है। इनको मैं आपको जरूर पढ़ा दूंगा ये तीन, पर ये एनसीईआरटी में नहीं है। तो इसका क्या मतलब हुआ? क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि इसको पढ़े बिना आपको ये दोनों समझ नहीं आएंगे। ये मेन दो टॉपिक है जो आपके सिलेबस में, टिश्यू सिस्टम और सेक्शन ऑफ लीफ, स्टेम एंड रूट। बैठ जाओ भाई, बैठ जाओ जल्दी सारे, बैठ जाओ, ठीक है। सेक्शन ऑफ रूट, स्टेम, लीफ, यही है हमारे पास। तो आप टॉपिक सारे लिख लो और इन्हीं दोनों पे पूरा फोकस रखेंगे हम, इस पे ये पढ़ेंगे हम पर, ठीक है। एनसीईआरटी में नहीं है फिर भी हम पढ़ेंगे। क्यों पढ़ेंगे ये तीन? इसकी वजह से ये समझ में आएंगे, ठीक है। सिर्फ इतनी सी बात है। क्यों खोल दिया इसको? एसी नहीं चल रहा है क्या? चलो चालू करते हैं, हेडिंग डाल लो, स्टार्ट करते हैं। प्लीज पूरी फोकस से पढ़ें, घबराएं नहीं, सारा समझ में आएगा, ठीक है। क्लियर है? हाँ, पूरे फोकस से पढ़े, कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलिए, चैप्टर का नाम है एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। जो टॉपिक्स हैं एनसीईआरटी में, है ना, ये नए एनसीईआरटी के टॉपिक हैं, इन पे ज्यादा फोकस रखेंगे। और ये वाला मेरे पास, इसको हम नहीं पढ़ेंगे, इसको हटा दिया है। पर इसकी कुछ डिटेल हमने कहां पढ़ ली है? सम डिटेल हमने कहां पढ़ी है? प्लांट ग्रोथ में। प्लांट ग्रोथ में सेकेंडरी जाइलम किससे बनती है, सेकेंडरी फ्लोएम किससे बनती है, पढ़ा है कि नहीं पढ़ा हमने? है ना। थोड़ी सी डिटेल हमने पीजीआर में पढ़ ली है, तो वहां हमने पढ़ा बता दिया। अब हम इसको पढ़ाना स्टार्ट करें, मेरिस्मेटिक टिश्यू को चालू करते हैं, ठीक है। स्टार्ट करें बेटा, नोट कर लो एक बार जल्दी से। सेकेंडरी ग्रोथ नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। सेकेंडरी ग्रोथ में तो थोड़ा सा बताना होता है, कॉर्क कैम्बियम कहां बनती है, वास्कुलर कैम्बियम कहां बनती है, इंट्राफेसिकुलर, ये हमने कहां पढ़ लिया है? प्लांट ग्रोथ में पढ़ लिया है। क्लियर है बेटा? किसी तरह का कोई डाउट इसमें नहीं रखेंगे हम, सही। चलिए चालू करते हैं, हेडिंग डाल लो। आज में दो टॉपिक हमें पढ़ने हैं, एक मेरिस्मेटिक टिश्यू पढ़ना है और एक सिंपल परमानेंट टिश्यू पढ़ना है, ठीक है। ये दो चीजें हमें आज पढ़नी है, एक मेरिस्मेटिक पढ़ना है और एक सिंपल परमानेंट टिश्यू। बेटा गेट बंद करना चाहिए ना आप लोग। चलिए स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्लास कहां था भाई तू मेरी? इधर इधर, लास्ट क्लास में कहां था? इधर आ जाओ भाई, इधर आ जाओ, मेरे पास आओ। एक सीट पीछे हो जाए या उधर अंदर हो जाओ। आ जा बच्चे, इधर आ जाओ, मेरे पास आ जाओ। पीछे कौन बैठा है? कोई नहीं है? तेरे बगल में कोई है? नहीं, उधर हो जा। नहीं वहां नहीं बेटा ना, मुझे यहाँ बेटा। बेटा तू यहाँ पे आ, अपने दोस्त से दूर बैठा कर। हाँ। बस भाई, ओए पिटाई कर दो तेरे में। इधर आना, इधर इधर यहाँ। वो तो और बदमाश है, उसके साथ पास जा रहा है। बस चुप, बात नहीं करोगे, आ जाओ। देखो हम लोग आज ये दो टॉपिक पढ़ेंगे, ठीक है। टॉपिक लिखने की जरूरत नहीं है, स्टार्ट करें। एनाटॉमी। एनाटॉमी किसे कहते हैं? सिंपल सिंपल पहले सुनो, फिर ताकि आपको समझ में आए, फिर लिखते हुए चलेंगे। बच्चे एनाटॉमी क्या होती है? एनाटॉमी स्टडी होती है इंटरनल स्ट्रक्चर की। इंटरनल स्ट्रक्चर का मतलब क्या है, मैं जब थोड़ा सा आपको समझाता हूँ। आपके पास ऑर्गेनिज्म किस किस प्रकार के होते हैं, बोर्ड बोर्ड पे मेरी तरफ देखो। यहां से चालू कर रहे हैं, आपके नोट्स वगैरह आप यहीं से लिखेंगे। आप सुनो, आप ध्यान से क्या कह रहा हूं मैं। हमारे पास एक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होता है, एक मल्टी सेलुलर होता है, ठीक है। इसमें कोई डाउट है किसी को? नहीं। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म जो होता है वो किस किस तरह के होते हैं?
एक एल्गी है और फंजाई है जिसमें टिश्यू होता है, सही है। प्लांट्स में क्या होता है, टिश्यू के साथ साथ ऑर्गन होते हैं, और एनिमल में टिश्यू, ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम होता है, सही है। तो जब हम किसी प्लांट को देखते हैं, हम हाइयर प्लांट की बात कर रहे हैं जिसमें ऑर्गन होता है, तो जब हम उसके रूट, स्टेम और लीफ के अंदर देखते हैं कैसे टिश्यू है, उसकी स्टडी को हम एनाटॉमी कहते हैं। एनाटॉमी क्या है कि जो हाइयर प्लांट्स हैं, हाइयर प्लांट मतलब जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, उनकी रूट, स्टेम, लीफ के इंटरनल स्ट्रक्चर की स्टडी को हम क्या बोलते हैं, एनाटॉमी बोलते हैं। हम उसमें इंटरनल में पढ़ते क्या है, टिश्यू के बारे में। क्या पढ़ेंगे, टिश्यूज के बारे में। तो स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ रूट, स्टेम, लीफ, इसको हम एनाटॉमी कह रहे हैं। अब पॉइंट ये है कि हम सिर्फ इन तीनों को क्यों पढ़ते हैं, पहला पॉइंट, ठीक है। इन तीनों को ही क्यों पढ़ते हैं, फ्रूट क्यों नहीं ले लेते, सही है, सीड क्यों नहीं ले लेते। वो इसलिए बेटा क्योंकि फ्रूट और सीड सीजनल चीज है, परमानेंट नहीं है। फ्रूट प्लांट में बने कोई कंपलसरी थोड़ी है। तो हम उन स्ट्रक्चर्स की एनाटॉमी पढ़ते हैं जो कैसे स्ट्रक्चर है, जो परमानेंट स्ट्रक्चर है, जो हमेशा होते हैं, पहला। दूसरा, एनाटॉमी जो होती है वो किसी ऑर्गन की हमें पढ़नी होती है। वो एनाटॉमी किस हिसाब से बदल सकती है, एनवायरमेंट के हिसाब से। फॉर एग्जाम्पल, अगर प्लांट डेजर्ट में रहता है तो उसकी लीफ के बाहर एक वैक्स की लेयर होती है, वो मोटी हो जाती है, उसे थिक क्यूटिकल कहते हैं। समझ में आ रहा है मेरी बात, बताओ, समझ में आ रहा है सबको। तो उस मोटी लेयर को हम क्या नाम देते हैं, थिक क्यूटिकल का नाम देते हैं। तो पॉइंट ये है बेटा, पॉइंट ये है कि जो एनाटॉमी होती है, एनाटॉमी जो होती है वो स्टडी तो है। एनाटॉमी जो होती है वो चेंज होती है किसके साथ, चेंज विद एनवायरमेंट, यस, चेंज विद एनवायरमेंट, यस, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग अडेप्टेशन होती है, ठीक है। अब हम बात करते हैं टिश्यू की। तो टिश्यू क्या है, सबसे पहले हम ऐसे लिखेंगे, ग्रुप ऑफ सेल्स होते हैं, यस, और जिनका कॉमन ओरिजिन होता है। ओरिजिन कैसा होता है, कॉमन। अब ओरिजिन सबका क्या मतलब है, किन सेल से बना है। जैसे फॉर एग्जांपल ये डिवाइडिंग सेल है, ये कैसा सेल है, डिवाइडिंग सेल है, इससे और सेल बने। अब इन्हीं सेल से टिश्यू बन गया जिसका नाम एपिडर्मिस है। तो एपिडर्मिस क्या है, एक टिश्यू है। अब इस टिश्यू को हम एपिडर्मिस कह रहे हैं, तो टिश्यू की डेफिनेशन क्या है, सबसे पहले टिश्यू क्या होता है, ग्रुप ऑफ सेल्स होता है जिसका कॉमन ओरिजिन हो एंड सिमिलर फंक्शन हो। अब यहां पर आपको समझना पड़ेगा सिमिलर फंक्शन का क्या मतलब है, कि अगर आप ध्यान से देखेंगे कि यहां पर जो ये सेल्स हैं, इन सब का एक फंक्शन है प्रोटेक्शन। क्या फंक्शन है, प्रोटेक्शन। तो फंक्शन सिमिलर हो गया। अब ये मेरे पास मान लो ये सेल्स है, डिवाइडिंग सेल्स, इन्होंने एक टिश्यू बना लिया है जाइलम। अब जाइलम में ये वाला सेल जो है इसे फाइबर कहते हैं। फाइबर क्या होता है बेटा, फाइबर सपोर्ट देता है। ये वेसल्स हो गए, ये क्या हो गए, ट्रैकीड्स हो गए। अगर आप ध्यान से देखो, जाइलम एक प्रकार का टिश्यू है। जाइलम क्या है, एक प्रकार का टिश्यू है जिसमें 4 टाइप के सेल्स हैं। अब ये 4 टाइप के सेल्स जो हैं किस चीज को लेकर हैं, स्ट्रक्चर को लेके या फंक्शन को लेके, स्ट्रक्चर को लेके। चारों सेल का स्ट्रक्चर अलग है लेकिन फंक्शन कॉमन है, क्या, पानी को ट्रांसपोर्ट कराना है। ये जो वेसल्स हैं ये भी पानी को ट्रांसपोर्ट करते हैं, ट्रैकिड्स भी करते हैं। तो हम आपको ये समझा रहे हैं कि टिश्यू वो होता है जिस ग्रुप ऑफ सेल होता है जिसका ओरिजिन कॉमन हो, फंक्शन सिमिलर हो। जरूरी नहीं है, नॉट नेसेसरी कि उनका क्या सेम हो, स्ट्रक्चर सेम हो। क्या मेरी बात समझ में आ रही है, स्ट्रक्चर सेम हो ये जरूरी नहीं है। एग्जाम्पल है जाइलम टिश्यू, उसमें 4 टाइप के सेल्स है बेटा, 4 टाइप के सेल्स है। अब ये 4 टाइप के सेल्स में क्या फर्क है, उनके स्ट्रक्चर में फर्क है। तो ये चारों टाइप के सेल्स इसी सेल से बने थे। इसका मतलब क्या कॉमन है, ओरिजिन कॉमन है। क्या फंक्शन है, सिमिलर फंक्शन है। क्या अलग है, स्ट्रक्चर अलग है। कोई डाउट है, समझ में आ रहा है। जरूरी नहीं है स्ट्रक्चर अलग हो, यहां सेम भी है, यहां सेम भी है, समझ में आ रहा है। तो क्या लिख रहे हैं हम, नॉट नेसेसरी, जरूरी नहीं है कि स्ट्रक्चर सेम हो। यहां तक कोई डाउट है किसी को, हाँ बेटा। बच्चे मेरी बात सुन, मेरे काम एक ही है पर उसको मिल के कर रहे हैं। फाइबर सपोर्ट दे रहा है पर सपोर्ट किसको दे रहा है, उन पाइप्स को जो पानी ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं।
ये अकेला लिविंग सेल है, इन सबको कुछ कंट्रोल कर रहा है। ये वेसल है जो पाइप बनाता है सीधा सीधा, ट्रैकीड साइड में से ऐसे पानी ट्रांसपोर्ट करता है। तो अगर आप देखो इनका एक कॉमन फंक्शन क्या बनता है, पानी का ट्रांसपोर्ट, लेकिन चारों का क्या अलग है, स्ट्रक्चर अलग है। यहाँ पे सारे सेल्स का स्ट्रक्चर सेम है, तो टिश्यू की डेफिनेशन क्या बनी, कॉमन ओरिजिन है, सिमिलर फंक्शन है, और स्ट्रक्चर सेम जरूरी नहीं है। यहां तक ठीक है भाई? पार्क में घूम रहा है? टाइम से आएगा, जल्दी लिखो, नोट करो, जल्दी जल्दी करो बेटा, फास्ट, जल्दी पढ़ेंगे। और इतने दिन कहां गायब था, बीमार? ठीक है। लिख लिया बेटा? बस बस, मत बात करो। हाँ, इंटरनल स्ट्रक्चर एनवायरनमेंट से कैसे बदलेगा? मैं कह रहा हूं टिश्यू में फर्क आ जाता है एनवायरनमेंट के हिसाब से। मान लो जो चीज पानी में रह रही है उसका अलग स्ट्रक्चर है, लैंड पे रहेगी अलग होगा, वो कह रहे हैं। दूसरा क्या है, जो डेजर्ट प्लांट है उनपे थिक क्यूटिकल होती है, मोटी वैक्स की लेयर होती है। ठीक है, चलिए आगे कर रहे हैं, जल्दी करो बेटा, इतना टाइम नहीं है, जल्दी जल्दी करेंगे। हम लोग पढ़ रहे हैं टाइप ऑफ टिश्यू, कितने टाइप के टिश्यूज होते हैं, ध्यान से सुनेंगे। किस आधार पर, चार तो बोल रहे हो तुम, किस आधार पर बोल रहे हैं? ऑन द बेसिस ऑफ एबिलिटी टू डिवाइड, एबिलिटी टू डिवाइड। किस आधार पर हमने किया है कि वो डिवाइड करेंगे नहीं करेंगे? तो उसमें सबसे पहला हमारे पास है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। कौन सा टिश्यू है, मेरिस्टेमेटिक। तो इसमें सारे सेल्स कैसे होते हैं, डिवाइडिंग है, ऑल सेल्स डिवाइडिंग है। यस, डिवाइडिंग सेल के फीचर याद है किसी को? बहुत सारे प्लाज्मोडेस्माटा कनेक्शन, देन साइटोप्लाज्म। उसके बाद आते मेरे पास परमानेंट टिश्यू। अब परमानेंट टिश्यू जो है उसके सारे सेल्स क्या है, सेल्स डिवाइड नहीं करते। परमानेंट टिश्यू क्या है, उसके सेल्स क्या नहीं करते, डिवाइड नहीं करते। अब परमानेंट टिश्यू में भी हम स्ट्रक्चर के हिसाब से पढ़ रहे हैं। हम क्या पढ़ रहे हैं, ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर। ये चीज समझो ध्यान से बेटा, ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर। अगर सारे सेल एक टाइप के हैं तो उसको बोलेंगे सिंपल परमानेंट। क्या होता है सिंपल परमानेंट, सारे सेल्स क्या होंगे, एक जैसा स्ट्रक्चर होगा। सिंपल परमानेंट सेल्स क्या है, जिसमें सारे सेल्स क्या होंगे, एक जैसे होंगे। ऑल सेल्स वन टाइप। अब वो तीन तरह के बन सकते हैं, ए पैरेनकाइमा टिश्यू, यस, दूसरा कॉलनकाइमा टिश्यू, और तीसरा स्क्लेरेनकाइमा टिश्यू। अब ध्यान से सुन लो इस बात को, अगर मैंने लिखा है कि एपिडर्मिस सिंपल परमानेंट टिश्यू है, एपिडर्मिस सिंपल परमानेंट टिश्यू है, तो या तो सेल्स पैरेनकाइमा होंगे सारे, या तो कॉलनकाइमा होंगे, या स्क्लेरन। इसका ये मतलब है, समझ में आ रहा है? तीनों टाइप में से किसी एक टाइप के होंगे, उसको हम क्या बोलेंगे, सिंपल परमानेंट। और दूसरा ऑप्शन मेरे पास क्या है, कॉम्प्लेक्स परमानेंट। दूसरा क्या है बेटा,
कॉम्प्लेक्स परमानेंट, उसमें एक से ज्यादा टाइप के सेल्स होंगे। कॉम्प्लेक्स परमानेंट का क्या मतलब होता है? एक से ज्यादा टाइप के सेल्स होंगे। तो उसमें हमारे पास कौन कौन आ जाएगा? जाइलम और फ्लोएम। जाइलम और फ्लोएम। क्या यहां तक किसी को डाउट है? मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, जाइलम इज अ कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, इसका मतलब उसमें पैरेन्काइमा के साथ स्क्लेरेन्काइमा भी होगा। एपिडर्मिस इज अ सिंपल परमानेंट टिश्यू, इसका मतलब उसमें सिर्फ पैरेन्काइमा होगा। ये बात समझ में आ रही है? बोलो सही है। एपिकल मेरिस्टेम इज अ मेरिस्मेटिक टिश्यू, इसका मतलब उसके सारे सेल डिवाइडिंग होंगे। ये क्लियर है? मैंने एक नाम लिख दिया कॉर्टेक्स, मैंने कहा ये कॉर्टेक्स सिंपल परमानेंट टिश्यू है, या तो सारे सेल पैरेन्काइमा है, या कॉलनकाइमा है, या स्क्लेरेन्काइमा है। बात समझ में आ रही है? अगर मैं कहता हूं हाइपोडर्मिस इज अ सिंपल परमानेंट टिश्यू, सारे सेल्स कॉलनकाइमा, तो सिंपल परमानेंट का मतलब या तो टिश्यू पैरेन्काइमा होगा, कॉलनकाइमा होगा, स्क्लेरेन्काइमा होगा। कॉम्प्लेक्स परमानेंट में क्या होगा? एक से ज्यादा टाइप के सेल्स होंगे, मतलब स्ट्रक्चर अलग होगा। क्लियर है? बोलो। ये चीज ठीक है? क्या जाइलम के अंदर कोई डिवाइडिंग सेल होगा? नहीं। फ्लोएम के अंदर कोई डिवाइडिंग सेल होगा? नहीं, क्योंकि उसके सारे सेल्स क्या होंगे? परमानेंट होंगे। पैरेन्काइमा डिवाइडिंग सेल थोड़ी है, परमानेंट टिश्यू है। कैसा सेल है? परमानेंट। जाइलम पैरेन्काइमा कैसा है? परमानेंट। जाइलम खराब हो गई, फिर दूसरी जाइलम बनाएंगे मेरिस्टेमेटिक्स। चैप्टर तो पूरा कहां पढ़ा अभी हमने? तो लिख बेटा, कैसे तुम्हें आता होगा? अभी आता नहीं है ना, पढ़ाने तो पहले। अभी तो पहला टॉपिक बताया, ये तो तुम्हें 9th क्लास में पढ़ाया जाता है। ऑन द बेसिस ऑफ एबिलिटी टू डिवाइड है, और उसके बाद स्ट्रक्चर्स पे है। हो गया? सिंपल परमानेंट, कॉम्प्लेक्स परमानेंट। सबसे पहले हम मेरिस्टेमेटिक टिश्यू पढ़ने जा रहे हैं। सही है? सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। हाँ बच्चे, ये क्या लिखा है बता? ये 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 जाइलम पैरेन्काइमा है, तो ये अलग सेल हो गया, ये अलग हो गया, ये अलग हो गया। तो क्या अलग है? इनके स्ट्रक्चर अलग है। लिखें? क्या फायदा, करेंगे ना डिटेल में। अभी तो तुझे ये समझ में आ गया कि 4 तरह के सेल्स हैं, ट्रैकीड है, वेसल है, ये है, ये है। इसको जाइलम पैरेन्काइमा लिख ले, पर जरूरत नहीं तुझे। तुझे तो सिर्फ ये समझ में आना चाहिए कि जाइलम के अंदर 4 टाइप के सेल्स हैं। अब ये टाइप क्या है? ओरिजिन अलग है, फंक्शन अलग है, या स्ट्रक्चर अलग है? मेनली स्ट्रक्चर अलग है। सही है? ठीक है, चले आगे चले। आप कौन क्या पूछ रहा? बोल। कॉम्प्लेक्स परमानेंट का मतलब है, एक बार पहले लिख ले फिर बता रहा हूं। लिख ले पहले जल्दी से, ये लिख ले, जल्दी करो। लिख लिया? हाँ, ओरिजिन हमेशा सेम होगा। यस, इधर देखेंगे सारे बच्चे, ये डायग्राम देखो एक बार। अब हमारे पास ध्यान से सुनना, इस डायग्राम में देखते हैं ये काम का आपका, और कुछ नहीं लिखना। ठीक है, सिर्फ ये डायग्राम देखेंगे, इसके अलावा कुछ नहीं। जैसे मान लो ये एपिडर्मिस है, ये एक एपिडर्मिस है, तो एपिडर्मिस के सारे सेल्स क्या है? ऑल सेल्स पैरेन्काइमा है। अगर एपिडर्मिस लेयर के सारे सेल पैरेन्काइमा है, तो ये कैसा टिश्यू हो गया? सिंपल परमानेंट हो गया। यस और नो? मेरी बात समझ में आ रही है? अब हम बात कर लेते हैं जाइलम की। मान लो ये हमारे पास जाइलम है, दिस इज जाइलम। इस जाइलम में मेरे पास 4 टाइप के सेल्स हैं, तो इसीलिए इसको क्या बोल रहे हैं? कॉम्प्लेक्स परमानेंट। तो कॉम्प्लेक्स सिंपल परमानेंट क्या हो सकता है? या तो पूरा का पूरा टिश्यू पैरेन्काइमा हो सकता है। अब जैसे ये पेरिसाइकिल है, दिस लेयर मान लो पेरिसाइकिल है। अब ये पेरिसाइकिल मान लेते हैं स्क्लेरेन्काइमा की है,
लेकिन पूरी की पूरी लेयर में सिर्फ एक टाइप का सेल है ना, तो इसीलिए इसको भी क्या बोलोगे आप, सिंपल परमानेंट। यस, ये चीज पढ़ रहे हैं बस। डायग्राम की ऐसा आवश्यकता नहीं है, जिसको बनाना है बना लो, पर ये डायग्राम आगे काम आएगा, मतलब आगे बनाएंगे दोबारा से, तो छोड़ दो, सिर्फ ये समझाने के लिए है कि सिंपल परमानेंट का मतलब तीन तरह के सेल्स हो सकते हैं, या तो पैरेनकाइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा। अगर पूरे टिश्यू में तीनों में से कोई एक है तो टिश्यू का नाम सिंपल परमानेंट। पूरे टिश्यू में उन तीनों में से कोई दो साथ हैं या तीन साथ हैं तो कॉम्प्लेक्स परमानेंट। सिंपल सी बात है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल जाइलम में एक जाइलम पैरेनकाइमा है और एक ट्रैकीड है, वेसल है, फाइबर है, वो सब डेड सेल्स होते हैं, तो उन्हें स्क्लेरेनकाइमा कहेंगे। तो जाइलम के अंदर दो प्रकार के सेल्स हैं, एक लिविंग सेल पैरेनकाइमा, दूसरा डेड सेल स्क्लेरेनकाइमा। तो दो टाइप के सेल हो गए, इसलिए वो क्या हो गया, कॉम्प्लेक्स परमानेंट। अब समझ में आ रहा है, बोलो, यहां तक कुछ ना आ रहा हो बस भाई पूछो कुछ। हाँ, सिंपल परमानेंट का मतलब है पूरा एक स्ट्रक्चर का जो नाम है उसमें वो सारे सेल एक जैसे हैं, फंक्शन के बेस पर नाम पड़ा हुआ है, स्ट्रक्चर भी सेम है। स्ट्रक्चर और फंक्शन सेम होगा सिंपल परमानेंट में, कॉम्प्लेक्स परमानेंट में हो सकता है फंक्शन सेम हो पर स्ट्रक्चर अलग होगा। किसमें, अरे भाई ये एपिडर्मिस है, इसके ये दो सेल हैं, इनका स्ट्रक्चर फंक्शन सेम नहीं होगा, ठीक है। अब ये जाइलम है मान ले, तो जाइलम में ये मान ले फाइबर है और ये पैरेनकाइमा है। अब इनका क्या है, इनका स्ट्रक्चर क्या अलग है, बिल्कुल अलग है। फंक्शन अगर उस तरीके से देखेगा कि ट्रांसपोर्ट में हेल्प कर रहा है तो सेम है। क्या है वो, हाँ तो अलग अलग टिश्यू है वो। अरे यार कैसे गधे जैसी बात करे जा रहा है, पैरेनकाइमा कोई टिश्यू ही नहीं होता है, वो एक टाइप है सेल की। उसका नाम मैं क्या बोल रहा हूं समझ नहीं रहा, तो मैं कह रहा हूं कि न्यूरॉन्स है, न्यूरॉन से ब्रेन बन रहा है, तो ब्रेन न्यूरॉन्स का बना हुआ है ना, तो टाइप ऑफ सेल क्या है, न्यूरॉन्स। ऐसे ही पैरेनकाइमा सेल की टाइप होती है। जब सारे सेल पैरेनकाइमा हो तो क्या बोलेंगे उसे, सिंपल परमानेंट। उस टिश्यू में एक से ज्यादा टाइप के सेल हो, पैरेनकाइमा टिश्यू होता ही नहीं है कुछ भी। मैं क्या पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं समझो, मैं ये कह रहा हूं कि ये एपिडर्मिस के सारे सेल्स हैं, ये भी सेल है, ये भी सेल है, ये भी सेल है, ये सारे क्या है, एपिडर्मिस के सेल्स हैं, ठीक है। अब ये सारे सेल पैरेनकाइमा के बने हुए हैं, तो एपिडर्मिस को तुम बोल दो पैरेनकाइमा टिश्यू, और ये नाम किस आधार पर दे रहे हो कि उसके सारे सेल क्या है, पैरेनकाइमा है। समझ में आ रहा है। और एपिडर्मिस नाम क्यों दे रहे हो, क्योंकि वो प्रोटेक्शन कर रही है, तो एपिडर्मिस नाम फंक्शन के आधार पर है। अब मैं ये स्टेटमेंट बोल रहा हूं कि एपिडर्मिस इज अ सिंपल परमानेंट टिश्यू, इसका मतलब उसके अंदर जो भी सेल्स होंगे सारे के सारे क्या होंगे, एक ही टाइप के होंगे, या तो पैरेनकाइमा हो सकते हैं। एक्चुअल में क्या होता है, हमारी बॉडी में जैसे तीन चार टाइप के सेल है, एक मसल सेल है, एक हार्ट सेल है, समझ में आ रहा है। ऐसे ही प्लांट में जो टोटल चार टाइप के सेल होते हैं, एक सेल डिवाइडिंग होता है, तीन सेल नॉन डिवाइडिंग होते हैं। अगर कोई टिश्यू सिर्फ एक टाइप के सेल का बना हो तो उसे सिंपल परमानेंट कहेंगे, एक से ज्यादा टाइप का बना हो तो उसे क्या बोलेंगे, कॉम्प्लेक्स परमानेंट। अब मान लो एपिडर्मिस में सारे सेल पैरेनकाइमा है, तो क्या मैं एपिडर्मिस को कह सकता हूं पैरेनकाइमा टिश्यू, कह लो, क्या हो गया, समझ में आ रहा है। मान लो कॉर्टेक्स है, कॉर्टेक्स में भी सारे सेल पैरेनकाइमा है, तो उसको तुम पैरेनकाइमा टिश्यू बोल दो। पर पैरेनकाइमा जो नाम हम यूज कर रहे हैं वो कोई टिश्यू थोड़ी है, वो तो उन सेल का बना हुआ है, उसका नाम हमें उसके फंक्शन के आधार पर रखना पड़ेगा। कैसा, एपिडर्मिस, कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस, ये नाम होते हैं। बोलो, ठीक है, और पूछो। पैरेनकाइमा कोई टिश्यू थोड़ी है, सेल है। जब वो सेल, सुन लो ध्यान से, तुम्हारे बचपन में नाम रखते थे ना, कुछ भी रख देते थे, थोड़ा रंग गड़बड़ रहता था तो कलुआ बोल देते थे, ठीक है। मेरी बात समझो ध्यान से, अरे सुनो तो सही उससे, ओ भाई तुम मार खाओगे मेरे से किस दिन, पढ़ाई पे ध्यान दो। मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ समझ नहीं रहे लोग। मैं कह रहा हूं टिश्यू के जो नाम रखे जाते हैं फंक्शन बेस्ड रखे जाते हैं, वो किसी पर्टिकुलर सेल का बन सकता है। ये बात समझ में आ रही है, इस बात में कोई डाउट है। वो सेल तीन ही हो सकते हैं, पैरेनकाइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा।
अगर दो सेल साथ होंगे तो कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, और सारे सेल एक ही तरह के होंगे तो सिंपल हो जाएगा। ठीक है, जैसे लीफ है, अब इधर देखो लीफ है, लीफ के अंदर ये सारे सेल्स हैं। अब इसमें दो तरह के सेल्स हैं, एक ये वाला है, इसको कह रहे हैं पेलिसेड पैरेन्काइमा, इस वाले को कह रहे हैं स्पॉन्जी पैरेन्काइमा। तो ये अलग टिश्यू है, ये अलग टिश्यू है। तो पेलिसेड पैरेन्काइमा जो है वो एक अलग शेप का है, स्पॉन्जी अलग शेप का है, तो इसको क्या बोलेंगे, सिंपल परमानेंट बोल लो। ठीक है, अब यहाँ पैरेन्काइमा के साथ अगर स्क्लेरेन्काइमा भी होता तो क्या बोलते, कॉम्प्लेक्स फॉर्म। सिर्फ इतना सा लॉजिक है। प्लांट के अंदर चार प्रकार के सेल होते हैं, कौन कौन से, मेरिस्टेमेटिक, पैरेन्काइमा, कॉलनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा, इसके अलावा कोई सेल ही नहीं होते। वही सेल टिश्यू बनाएंगे। अगर किसी टिश्यू में सारे सेल एक जैसे हैं तो क्या बोलोगे, सिंपल परमानेंट। एक से ज्यादा है। दूसरा, अब सारे सेल एक जैसे क्या कौन से हो सकते हैं, या तो पैरेन्काइमा होंगे, कॉलनकाइमा होंगे, उस हिसाब से नाम रखे जाते हैं। ठीक है, सिंपल सा लॉजिक है। और कोई कुछ जानकारी चाह रहा हो भाई, चलिए आइए हम आते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में। कितने बच्चों को मेरिस्टेम और मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का मतलब पता है? मेरिस्टेम को अगर मुझे डिफाइन करना हो, सुन लो ध्यान से, व्हाट इज मेरिस्टेम। इधर देखो भाई, बोर्ड पे ध्यान दो। मेरिस्टेम का सिंपल क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है ग्रुप ऑफ डिवाइडिंग सेल। ये ग्रीक वर्ड से आया है जिसको कहते हैं मेरिस्टोस। मेरिस्टोस मतलब डिवाइडिंग। तो ग्रुप ऑफ डिवाइडिंग सेल को हम मेरिस्टेम कहते हैं। क्या बोलते हैं, मेरिस्टेम कहते हैं। ध्यान से सुनना, ग्रुप ऑफ डिवाइडिंग सेल को मेरिस्टेम कहते हैं। इसका मतलब क्या हो गया बेटा, मेरिस्टेम इज अ टिश्यू। समझो, मेरिस्टेम क्या है, टिश्यू है, सेल नहीं है, क्योंकि डिवाइडिंग सेल के ग्रुप को मेरिस्टेम कहते हैं। ये बात समझ में आ गई? बात समझ में आई है? अगर क्वेश्चन आ जाए मेरिस्टेम सेल टिश्यू, टिश्यू है, क्योंकि ग्रुप ऑफ डिवाइडिंग सेल को हम क्या नाम देते हैं, मेरिस्टेम देते हैं। क्या मैं ये लिख सकता हूं कि मेरिस्टेम इज मेड अप ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू? यस, बोलो। ठीक है, उसको हम ये नाम दे, बात बोल सकते हैं कि नहीं? ठीक हो गई बात। अब आ जाओ, आपने बहुत बार पढ़ा है डिवाइडिंग सेल के क्या क्या फीचर होते हैं। मैं लिख ले जाता हूं, आपको डायरेक्ट पता होने चाहिए। बताओ भाई, सबसे पहले छोटे साइज का होगा, स्मॉल साइज। ठीक है, डेंस साइटोप्लाज्म। और बताओ, न्यूक्लियस बड़ा होता है, क्या बोलोगे, कॉन्स्पिकुअस न्यूक्लियस, कॉन्स्पिकुअस न्यूक्लियस। और बताओ, हाँ, सेल वॉल प्राइमरी। और कुछ याद आ रहा है? हाँ, मल्टीपल प्लाज्मोडेस्मेटल कनेक्शन। वैक्यूल होगा? नहीं होगा, नो वैक्यूल। तो इतना याद हो रहा है, नो वैक्यूल, नो वैक्यूल। कोई डाउट? ये फीचर है, सेल वॉल थिन है, प्राइमरी लिख दिया। ठीक है, क्लियर है? अब ये फीचर है। अब मेरी बात सुनो ध्यान से, हम क्या करते हैं बेटा, हम क्या करते हैं, हमें ये तो समझ में आ गया कि मेरिस्टेम का मतलब डिवाइडिंग सेल होते हैं। हम क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं मेरिस्टेम की। हम क्या करते हैं, क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं। जब भी आपको कोई क्लासिफिकेशन पढ़ाई जाए, हर वर्गीकरण का क्लासिफिकेशन का आधार होता है। क्या होता है? एक आधार होता है, बेसिस होता है। तो हमारे पास तीन प्रकार की क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। पहला पढ़ते हैं ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन। ओरिजिन, ओरिजिन मतलब वो डिवाइडिंग सेल आया कहां से, शुरुआत से प्रेजेंट था या बाद में बना। भाई ऐसा भी हो सकता है, याद करो, प्राइमरी मेरिस्टेम वो थी जो शुरुआत से प्रेजेंट थी, सेकेंडरी परमानेंट सेल से बनी थी। तो ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन हमारे पास कौन कौन सी है, ए प्राइमरी, यस, और बी सेकेंडरी। मैंने थोड़ा बहुत इसके बारे में पढ़ा है भी पीछे, है ना। प्राइमरी मेरिस्टेम वो होती है जो शुरुआत से प्रेजेंट हो। कब शुरुआत से? एम्ब्रियो के टाइम से। सेकेंडरी वो होती है जो परमानेंट सेल से बनती है। कौन से परमानेंट सेल? कॉर्टेक्स और वो था ना मेडुलरी रेस, याद आया? तो उसको बोलते हैं सेकेंडरी। अब ये हो गया ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन। दूसरा, प्लांट में डिवाइडिंग सेल सब जगह नहीं होते, तो ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन, लोकेशन के हिसाब से भी होता है। तो उसमें मेरे पास लोकेशन के हिसाब से एक आती है एपिकल, फिर आती है इंटरकैलरी, और एक हम लिख लेते हैं लेटरल। एक हम क्या लिख लेते हैं? लेटरल।
यस, जो जिसको हम सेकेंडरी भी बोलते हैं। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से सुनेंगे। सेकेंडरी वाला वर्ड तब यूज करते हैं जब मैं ओरिजिन के हिसाब से बनाना चाह रहा हूं, लेकिन लोकेशन के हिसाब से उसे ही लेटरल बोलते हैं। वो सेकेंडरी कहां प्रेजेंट है उसके हिसाब से करते हैं। तीसरा हम लिखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ फेट, फ्यूचर। ऑन द बेसिस ऑफ फेट, फेट क्या होता है? फ्यूचर। फ्यूचर के हिसाब से। फेट का मतलब होता है फ्यूचर। फ्यूचर मतलब क्या बनाएगा, फ्यूचर के हिसाब से। उसमें हम वर्ड यूज करते हैं प्रोटोडर्म। प्रोटो मतलब पहला, डर्म मतलब आउटर लेयर, डर्मिस। सही है, स्किन जैसे डर्मिस है, प्रोटोडर्म। दूसरा ग्राउंड मेरिस्टेम, क्या लिखेंगे? ग्राउंड मेरिस्टेम। तीसरा जो वास्कुलर बंडल बनाएगी, प्रोकैम्बियम। प्रोकैम्बियम। तो ये हम डिटेल पढ़ेंगे सारा, अभी डिटेल पढ़ने जा रहे हैं। हमने किस किस आधार पे पढ़ना है? ओरिजिन, लोकेशन, फेट। क्लियर है? और ये हमारे पास फीचर्स हैं। जिन बच्चों को याद नहीं है, भाई गलत चीज है ये, अभी तक ये याद हो जाना चाहिए। यस, अभी तक क्या हो जाना चाहिए? याद हो जाना चाहिए, नहीं तो गड़बड़ है भाई, बहुत ज्यादा। ठीक है, सही है। ये टॉपिक है नहीं, पर इसके बिना आगे समझ नहीं आएगा, इसलिए पढ़ा रहे हैं। क्लियर है? इसलिए थोड़ा कंप्रेस करके ही बताएंगे, बहुत खोल के इसको डिटेल में ऐसा नहीं, उतना पढ़ाएंगे जिससे आपका अगला टॉपिक क्लियर हो जाए। पर अगर यहां से कोई क्वेश्चन आएगा आप कर ले जाओगे। क्लियर बेटा? जल्दी लिख ले भाई, एग्जैक्ट 5 महीने रह गए। 4 तारीख को पेपर, आज 2 हो गई। दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल। नहीं पड़ेगा, चुपचाप सब है। टोटल 5 महीने भाई, सीरियस रहो। हाँ है। प्राइमरी सेकेंडरी टॉपिक नहीं पढ़ा था हमने? लेटरल तो पोजीशन अभी करा रहा हूँ, ये तो टॉपिक डिटेल पढ़ा रहा हूँ। जो वो पढ़ा रहा था तब कुछ भी याद नहीं, भूल गया सब, सब भूल गया। लिख लिए? लिख लिए बेटा? चले आगे है। अभी करा रहा हूँ बच्चे, करा रहा हूँ। इंटर बताया कहाँ, अभी तो सिर्फ क्लासिफिकेशन लिखी है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। बोर्ड पे ध्यान दो, थोड़ा लिख लो बेटा जल्दी से। दिन भर नोट्स ही बनाते हो तुम लोग, इसको रिवाइज कैसे करोगे अब? है एनसीईआरटी में डायग्राम है, डायग्राम है सबके पास सेकंड पेज पे। वहां देखो एक रूट का डायग्राम बना हुआ है, उसमें प्रोटोडर्म और वो लिखा हुआ है। किसी को मिला? है तो ये इस डायग्राम में लिखा नहीं हुआ है? अरे मैं कह रहा हूँ ये पुराना टॉपिक पढ़ा रहा हूँ मैं जानबूझ के, ताकि आपको कुछ समझ आए आगे। इधर आ जाओ, इधर देखेंगे सारे बच्चे।
ये हमारे पास सीड है, दिख रहा है सबको? सीड का जर्मिनेशन हो रहा है। जब सीड जर्मिनेट होगा तो दो चीजें बनती हैं, एक प्लूम्यूल बन रहा है और दूसरा हमारे पास रेडिकल बन रहा है। तो प्लूम्यूल और रेडिकल पर ये डिवाइडिंग सेल है, ये मेरिस्टेम है। तो यही मेरिस्टेम स्टेम में आ जाती है। स्टेम में हमारे पास और ये रूट में, इसको हम नाम देते हैं एपिकल मेरिस्टेम। क्या नाम देते हैं? एपिकल मेरिस्टेम। ध्यान से सुनेंगे सारे बच्चे, उसको हमने नाम दे दिया एपिकल मेरिस्टेम। ठीक है, एनसीईआरटी ने क्या लिखा है सुने। अगर मैं यहां पर मिट्टी बना रहा हूं, ये सॉइल है, तो एपिकल मेरिस्टेम जो है सबसे पहले स्टार्टिंग से प्रेजेंट है प्लूम्यूल में, सही है। तो एपिकल मेरिस्टेम का नेचर क्या है? प्राइमरी। कैसा नेचर है? प्राइमरी। यहां तक कोई डाउट है? कैसा नेचर है बेटा? प्राइमरी नेचर है। सबसे पहला बात तो ये हो गया। दूसरा, एनसीईआरटी कहती है कि अगर मैं इसको सॉइल मान लूं तो इससे सबसे ज्यादा दूरी पर यह प्रेजेंट है। समझ में आ रहा है? तो एनसीईआरटी क्या वर्ड यूज करती है? डिस्टेंट मोस्ट पार्ट। कहां प्रेजेंट है? डिस्टेंट मोस्ट पार्ट ऑफ स्टेम। डिस्टेंट मोस्ट पार्ट ऑफ शूट लिख लो। तो शूट के सबसे दूर वाले हिस्से पर है ये, सही है? क्लियर है? अब ये क्या बनाएगी? ये क्या करती है? रोल क्या है इसका? रोल बता देते हैं। रोल रोल सेकेंडरी ऑर्गन बनाएगी प्राइमरी मेरिस्टेम। गजब। गिव प्राइमरी ऑर्गन्स एंड प्राइमरी टिश्यू। क्या नाम है प्राइमरी ऑर्गन्स के? रूट, स्टेम, लीफ। और क्या बनाएगी? प्राइमरी टिश्यू। याद करो प्राइमरी टिश्यूज के क्या नाम थे? एपिडर्मिस, यस, कॉर्टेक्स, ये सारे। ये कौन सी मेरिस्टेम बनाती है? एपिकल मेरिस्टेम, सही है। ये हो गए रूट एपिकल। ये इसका नेचर भी क्या है? इसका नेचर भी प्राइमरी है। ये भी लेंथ इंक्रीज करती है। क्या करेगी ये? लेंथ इंक्रीज करेगी। ये लीफ तो नहीं बनाएगी, समझ में आ रहा है? ब्रांच भी नहीं बनाएगी। क्लियर है? ये चीज समझ में आ रहा है? तो यहां पर मैं रूट वाला वर्ड हटा देता हूं, है ना? ये चीज समझ में आ रही है? तो ये प्राइमरी ऑर्गन्स बनाती है। क्या क्या बनाती है? ये लीफ बना सकती है ना? स्टेम को ग्रो कर सकती है। स्टेम को क्या कर सकती है? ग्रो कर सकती है। यहां तक समझ में आ रहा है? तो जो मेरिस्टेम शुरुआत से प्रेजेंट है उसको हम क्या बोलते हैं? प्राइमरी। प्राइमरी में आ जाती है शूट एपिकल और उसके अलावा रूट एपिकल। यहां तक समझ में आ रहा है? बोलो। ठीक है, अब जरा अगली मेरिस्टेम सुनो। ये भी लेंथ इंक्रीज कर रही है। अब ध्यान से सुनना। एनसीईआरटी क्या बोलती है? एनसीईआरटी ये कहती है कि ठीक है सर, ये बात तो समझ में आ रही है, हमारे पास इस तरीके का एक स्ट्रक्चर है, ऐसा। इस पर वो डिवाइडिंग सेल है जिसको आप एपिकल मेरिस्टेम कह रहे हो। दिख रहा है सबको? अब क्या होगा? ये ऊपर ग्रो कर गया ऐसे, इस तरीके से ऊपर ग्रो कर गया ऐसे, इस तरीके से आगे ग्रो कर गया ऐसे, ये स्ट्रक्चर आगे ग्रो कर गया। तो ये डिवाइडिंग सेल्स देखो क्या होता है, यहां से और स्ट्रक्चर बनते हैं लीफ जैसे। जिनको नहीं समझ में आ रहा पूछ लेना। यहां पर ये अंदर से और स्ट्रक्चर बनते हैं लीफ जैसे इस मेरिस्टेम से। ये कह रहा है कि यहां पर ये वाली मेरिस्टेम क्या है? एपिकल है। एपिकल है और साथ में क्या है? प्राइमरी है। साथ में क्या है? प्राइमरी है। इसके कुछ सेल्स पीछे छूट गए, सम सेल्स लेफ्ट बिहाइंड। लेफ्ट बिहाइंड का क्या मतलब होता है? हमेशा से ध्यान से सुनना कि वो सेल्स कैसे पीछे छोड़ते हैं, मैं बताऊंगा उसे। यहां पर कुछ सेल्स पीछे छूट गए, यहां पर डिवाइडिंग। ये क्या करते हैं बेटा? ये डिवाइडिंग सेल्स जो है एपिकल मेरिस्टेम से छूटे हैं, ये डिवाइडिंग सेल ही एक्सिलरी बड बनाते हैं। गिव एक्सिलरी बड।
कोई सेल्स कैसे पीछे छूट सकते हैं जरा समझते हैं। मान लो मेरे पास, ध्यान देंगे सारे बच्चे, मेरे पास ये डिवाइडिंग सेल्स है। आप सबको पता है कि डिवाइडिंग सेल्स क्या करते हैं, परमानेंट स्ट्रक्चर बनाते हैं। डिवाइडिंग सेल परमानेंट स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो क्या हुआ, ध्यान से देखेंगे सारे बच्चे, ऐसा हो गया कि नीचे के ये सेल्स परमानेंट हो गए, दिख रहा है आपको, ये परमानेंट हो गए। अभी ऊपर के ये दो डिवाइडिंग है, सबको दिख रहा है, यस, ऐसे ग्रोथ होती है। अब ये फिर से डिवाइड करे और इन्होंने खूब सारे डिवाइडिंग सेल्स बना लिए ऐसे, समझ पा रहे हो, खूब सारे डिवाइडिंग सेल बना लिए। अब यहां पर ये देखो हो गया। अब मैं क्या करूं, इनको परमानेंट कर दूं, ये बीच में ये परमानेंट हो गया, ये परमानेंट हो गया, ये पहले से परमानेंट थे। अब ये यहां पर डिवाइडिंग सेल्स हैं जो एपिकल मेरिस्टेम वाले हैं, लेकिन ये वाले अभी भी डिवाइडिंग है। तो मतलब ये हुआ कि जो परमानेंट हुए ये बीच वाले हो गए चारों। तो इससे क्या हुआ, ये डिवाइडिंग सेल पीछे छूट गए, ऐसे छूटता है सेल पीछे। तो कुछ डिवाइडिंग सेल हमने यहां पीछे छोड़ दिए, जो बाद में आपको प्लांट में किस तरीके से दिखेंगे, ध्यान देखेंगे, बाद में वो आपको प्लांट में इस तरीके से दिखेंगे कि आपके पास इस प्लांट में ऊपर इस तरीके से एपिकल बड होगी, और यहां पर जो लीफ होगी यहीं पर वो डिवाइडिंग सेल पीछे छूटे होंगे यहां पर, और ये डिवाइडिंग सेल यहां पर क्या बनाएंगे, एक्सिलरी बड। क्या बना रहे हैं ये, एक्सिलरी बड। अब ये एक्सिलरी बड क्या करती है, याद करो, या तो ब्रांच बनाती है या फ्लावर बनाती है, यस। अब ये जो मेरिस्टेम जिसका कोई नाम नहीं दे रहे हैं, ये वो मेरिस्टेम है जो लेफ्ट बिहाइंड है। तो ये वाली मेरिस्टेम भी नेचर वाइज क्या होगी, प्राइमरी, क्योंकि ये एपिकल से पीछे छूटी है, यस। तो ये क्या देगी बेटा, ब्रांच देगी और फ्लावर देगी। यहां तक समझ में आ रहा सारा, मैं फिर रिपीट करता हूं, ध्यान से देखेंगे सारे बच्चे, ध्यान से देखो फिर से। ये सीड दिख रहा है सबको, ये प्लूम्यूल के डिवाइडिंग सेल्स, इसने बना दिए ये वाला स्ट्रक्चर। इसके ऊपर एपिकल मेरिस्टेम है, यहां पर रूट एपिकल है। शूट एपिकल मेरिस्टेम कैसी होती है, प्राइमरी, ठीक है। वो लेंथ तो बढ़ाती है, उसके अलावा वो लीफ भी बनाती है, स्टेम भी बना सकती है, ब्रांच भी यही बना रही है एक तरीके से, अगर आप देखो यहां पर, सही है। दूसरा, ये प्राइमरी टिश्यू बनाती है। अब हम ये कह रहे हैं कि एपिकल मेरिस्टेम के कुछ सेल्स पीछे छूट गए, वो डिवाइडिंग सेल जो पीछे छूट गए, वो डिवाइडिंग सेल क्या बनाते हैं, एक्सिलरी बड। और एक्सिलरी बड क्या करती है, ब्रांच और फ्लावर बनाती है। यहां तक समझ में आ रहा है, ठीक है। अब मैं पहला क्वेश्चन देखो क्या लिख रहा हूं, मैं लिख रहा हूं मेरिस्टेम विच गिव ब्रांच इन शूट या स्टेम, ए प्राइमरी और बी सेकेंडरी। बताओ, पिटाई कर दूंगा जिसने सेकेंडरी बोला। प्राइमरी क्यों, क्योंकि उसी वाले से पीछे छूटा था। क्या ये किसी से परमानेंट सेल से बनी है, नहीं। समझ में आ रहा है, कैसे छूटी वो दिखा दिया आपको। तो ये कैसे नेचर की है, प्राइमरी। किसी को डाउट है, बोलो, पूछ लो, समझ में आ रहा है ये बात। यही वाले सेल्स पीछे छूट गए, मान लो। अच्छा एक चीज और देखो, अगर मान लो ये बात मैं रूट के लिए करूं, तो रूट में ऐसा कुछ नहीं होता, रूट में कोई भी सेल्स पीछे नहीं छूटते। रूट में यहां डिवाइडिंग सेल्स होते हैं, ठीक है, और ये रूट कैप होती है, तो ये लेंथ बढ़ती रहती है। अगर मुझे रूट में ब्रांच बनानी है तो मुझे दोबारा डिवाइडिंग सेल बनाने पड़ते हैं, तब रूट की ब्रांच बनती है। इसका मतलब ये हो गया, रूट की ब्रांच सेकेंडरी मेरिस्टेम से बनती है। इसीलिए अगर आप ध्यान से पढ़ोगे तो मॉर्फोलॉजी में हमने पढ़ा, ब्रांच को सिंपल ब्रांच लिखते हैं, लेकिन रूट के केस में सेकेंडरी रूट लिखते हैं। समझ आ रहा है, ऐसा उसमें नहीं लिखते। तो सिंपल सा लॉजिक ये है
कि ये डिवाइडिंग सेल्स पीछे छूट गए, इसने बना ली एक्सिलरी बड, ये या तो ब्रांच बनाएगी या फ्लावर बनाएगी। इस पॉइंट में किसी को डाउट है? नहीं। जो किसी स्टेम की टॉप पर होती है उसे एपिकल मेरिस्टेम कहते हैं। वह कौन सी मेरिस्टेम है? प्राइमरी, मतलब वो शुरुआत से प्रेजेंट है। अगर किसी प्लांट में बाद में मेरिस्टेम बनेगी तो उसको क्या बोलेंगे? सेकेंडरी बोलेंगे। यहां तक कोई डाउट है? बोलो, जल्दी बताओ, बनाइए। डेलिबरेटली छूटते भाई, एक्सीडेंटल क्यों छूटेंगे? अगर एक्सीडेंट हो रहा तो सारे प्लांट में होगा? एक्सीडेंट सबके साथ होता है? नहीं। तो सारे प्लांट छोड़ते हैं ताकि ब्रांच बना सके। ठीक है। हाँ, हाँ भाई, भाई अंदर से। भाई मेरी बात समझ ध्यान से, इस वाले सेल ने ये बनाया, ये लीफ बन जाएगी। ठीक है। फिर दोबारा ये जब ग्रो कर, जैसे ये है, ये इसमें कैसे कन्वर्ट हुआ? ये वाला स्ट्रक्चर ये रहा, ये वाला स्ट्रक्चर ये रहा, तो अंदर ये ऊपर कैसे ग्रो किया? इसने यहां से और लीफ जैसा स्ट्रक्चर बनाया, और ये डिवाइडिंग सेल बना रहे हैं, उसी के अंदर बनाते जाते हैं। अब क्या हुआ? कुछ डिवाइडिंग सेल यहां छूट गए, वो ये रहे, ये ऊपर बढ़ता जाएगा। जैसे जैसे वो लीफ जैसा बनाता जाएगा वहां कुछ कुछ डिवाइडिंग सेल छोड़ता चला जाएगा। यस। और लीफ के साथ इसी जगह को तो लीफ एक्सिल बोलते हैं। तभी तो बड हमेशा नॉर्मली हम कहां बनाते हैं? एक्सिलरी बड। और ये नेचुरल है। इसीलिए एडवेंटिशियस बड की डेफिनेशन होती है जो लीफ एक्सिल के अलावा या नोड के अलावा बने। क्योंकि नॉर्मल डेफिनेशन ये होती है, और एडवेंटिशियस वर्ड हमेशा कब जोड़ते हैं? जब इसके अलावा। सही है। जब रेडिकल के अलावा तो एडवेंटिशियस रूट है, प्लूम्यूल के अलावा एडवेंटिशियस वर्ड है। ठीक है, बनाओ। लिख लिया? चलो जल्दी लिखो भाई। यस। नहीं बनेगा। एक्चुअल में क्या होता है, हर लीफ के वहां पर डिवाइडिंग सेल होते हैं, पर हर लीफ के वहां पर बड नहीं बनती। डिवाइडिंग सेल होना अलग बात है, बड बाद में बनती है। ठीक है। और उस बड को बनने के लिए कौन सा हार्मोन घटना चाहिए? ऑक्सिन। तब वहां पर बड बनेगी। मैं कह रहा हूं डिवाइडिंग सेल हर एक जगह होते हैं, पर बड हर जगह नहीं बनती। वो तो डिपेंड करता है, जरूरत के हिसाब से प्लांट उसे बड बनाएगा। ठीक है, और बताओ, चले आगे। हो गया? जल्दी करो, जल्दी जल्दी। एक क्लास और है अभी, फिजिकल केमिस्ट्री की है ना? बस ठीक। कल है क्लास, ऑर्गेनिक की नहीं है? बोला है सर ने ऐसा? रूटीन में है। तो सिर्फ सर शादी में गए, विदाई तक नहीं रुक रहे हैं? हैं? अभी हल्दी तो निकल गया होगा, अगर आज शादी है तो। आज ही होगी तभी तो कल आ पाएंगे। सर की थोड़ी शादी है भाई, किसी और शादी में गए हैं। हाँ, सर की शादी का 1 साल का ब्रेक लगेगा, साल भर पढ़ाएंगे नहीं। है? हाँ।
पढ़ लो यार, पढ़ लो, कोई बात नहीं। इनकेस भाई पहले सुन लो ध्यान से, इनकेस अगर कल नहीं होती है सर की क्लास तो फिर 2 क्लास मैं पढ़ा रहा हूँ। साफ सीधी लॉजिक है ना। एक बार आज सर्वेश सर ने पढ़ाया, हाँ, बेन सर की लेट हुई है ना। अच्छा, असल में क्या हो रहा है मैं आपको रियलिटी बताता हूँ। बीएन सर को जितना काम करना चाहिए उससे ज्यादा काम कर रहे हैं, उसका इम्पैक्ट ऐसा ही बढ़ता है ना। कि गए तो बाहर रोड पे सो गए, नींद पूरा नहीं हो रहा है, सोफे पे सो गए, है ना, है, कई बार खाना खाते खाते सो गए, है। नहीं, वो स्टेशन वाला तो झूठ बोलते हैं यार, अभी बोले हैं, हम तो नहीं मानते। बेटा उनका थोड़ा सा है, उनको मैनेज करवाते हैं अभी थोड़ा सा बात करके, ठीक है, सेटल करवाते हैं, नहीं तो आपको दिक्कत होगा। करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं नहीं यार, सुधांशु सर और ये रात में घूमते रहते हैं ना, वो बंद करवाना पड़ेगा। हाँ वो बंद करो। हाँ वही मैं कह रहा हूँ, वो सब नहीं कराना। ये लिख लिया तो अपने आप ठीक हो जाएगा। क्योंकि कल क्या हुआ, 11:45 तक मैं सर्विस सर सो चुके थे, तभी सुबह उठ पाते हैं, 6 बजे उठ गए थे हम लोग। तो इसीलिए जब टाइम पे सोओगे नहीं तो टाइम पे कैसे उठना, 6-7 घंटा तो सोना ही पड़ेगा सबको। हाँ तो वही चीज है, चलो कोई नहीं, करेंगे बात। चलो लिख गए ये वाला, पूछो क्वेश्चन। बेटा डिवाइडिंग सेल से बड बनती है, उसे एक्सिलरी बड कहते हैं। और एक्सिलरी बड क्या बनाती है, ब्रांच और फ्लावर। एक बार रिवाइज करेंगे सारे फिर से, सुन लो ध्यान से। मेरिस्टेम 2 प्रकार की होती है ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन। प्राइमरी मेरिस्टेम वो होती है जो शुरुआत से प्रेजेंट हो, सेकेंडरी मेरिस्टेम क्या होगी, बाहर बाद में बनेगी। प्राइमरी मेरिस्टेम हमारे पास कई तरह की है, एक शूट एपिकल है, एक रूट एपिकल है, और एक वो मेरिस्टेम है जो ब्रांच बनाती है, वो भी प्राइमरी होती है। पर वो मेरिस्टेम बाद में छूटती है, एनसीईआरटी ने उसका कोई नाम नहीं लिखा, ठीक है। उसके अलावा हम एक मेरिस्टेम और दिखा रहे हैं आपको शुगर केन में, ये देखो, शुगर केन सबने देखा हुआ है, ठीक है। शुगर केन जो होता है बेटा, उस वो मोनोकोट है, ग्रास है, उसमें एक मेरिस्टेम और होती है जिसके बीच में परमानेंट स्ट्रक्चर होता है, उसमें होती है वो। जैसे मान लो मैंने शुगर केन का ये स्ट्रक्चर बना लिया ऐसा, ये आपने देखा है सबने, ऐसा स्ट्रक्चर। यहां पर डिवाइडिंग सेल्स हैं, यहां डिवाइडिंग सेल्स हैं। अब ये जो डिवाइडिंग सेल्स हैं, ये परमानेंट स्ट्रक्चर के बीच में है, ध्यान से देखो, यहां डिवाइडिंग सेल है, इसे कहते हैं इंटर कैलरी। तो इंटर कैलरी किसमें होती है, मेरिस्टेम सबसे पहले ये प्राइमरी है, ये क्या है, प्राइमरी है। और ये किसमें होती है बेटा, ये प्रेजेंट होती है ग्रासिस में। किसमें प्रेजेंट है, ग्रासिस में, खासकर मोनोकोट में। यस। अब ये इंटर कैलरी का क्या मतलब है, बोर्ड पे ध्यान दो सारे बच्चे। इंटर कैलरी का क्या मतलब, ये देखो, यहां डिवाइडिंग सेल्स हैं, यहां डिवाइडिंग सेल्स हैं, ये क्या चीज है, अगर किसी को पता है तो, दिस इज नोड, सही है, ये इंटर नोड है, दिस इज नोड, क्लियर है। तो ये जो मेरिस्टेम हम लोग बना रहे हैं ना बेटा, इसको इंटर कैलरी कहते हैं। देखो इंटर कैलरी क्या काम करती है, मान लो आपके पास ये घास है, यहां पर इसके पास ये एपिकल मेरिस्टेम है, ऐसे यहां पर ये एपिकल मेरिस्टेम है, बोर्ड पे ध्यान से देख, सुनना मेरी बात, ये एपिकल मेरिस्टेम है, इंटर कैलरी एपिकल है, मान लो यहां पे ऐसा मान लेते हैं। इस एपिकल को गाय ने खा लिया, तो ये जो इंटर कैलरी अब ये ग्रोथ कराएगी, ठीक है। एनसीईआरटी क्या लिखते हैं सुनो, इंटर कैलरी का काम है कि ये जो बीच वाला हिस्सा है ना इंटरनोड, इसकी लेंथ बढ़ाना, समझ में आ रहा है। दूसरा काम, अगर कोई ग्रेजर घास खाने वाला एपिकल को खा जाएगा तो वो ग्रोथ को दोबारा स्टार्ट करवाती है। मतलब किससे ग्रोथ हो सकती है, इससे, इंटर कैलरी से। तो इंटर कैलरी का रोल क्या लिखेंगे हम लोग, बताओ, रोल, रोल फर्स्ट, सबसे पहले तो इंक्रीज करेगा लेंथ किसकी, इंटर, बेटा घास खाना नेचुरल चीज थोड़ी है, इंक्रीज लेंथ ऑफ इंटरनोड, सबको समझ में आ रहा है। इंटरनोड की क्या बढ़ा रहा है, लेंथ बढ़ा रहा है। दूसरा क्या कर रहा है, और बताओ, रीजनरेट कर रहा है उस पार्ट को जो ग्रेजर ने खा लिया। तो रीजनरेट एपिकल, रीजनरेट एपिकल, व्हेन क्या होगा,
व्हेन क्या करेगा, ग्रेजर क्या करेगा, उसकी टिप खा जाएगा। ग्रेजर ईट टिप। अगर ग्रेजर उसकी टिप खा जाएगा तो वो क्या करेगा बच्चे, वो रीजनरेट कर देगा किसको, एपिकल को। ये रोल है। तो आपके पास दो रोल है, ध्यान से सुनेंगे। इंटर कैलोरी डाइकॉट में नहीं होती, सिर्फ किस में होती है, मोनोकोट में। वो क्या करती है, लेंथ बढ़ाती है किसकी, इंटरनोड की। दूसरा, जब एपिकल को कोई ग्रेजर खा जाता है तो रीजनरेट करती है एपिकल मेरिस्टेम को। मतलब अब दोबारा से यहां से ग्रोथ उसकी ऊपर की तरफ चालू होने लगेगी, क्योंकि ग्रेजर ने क्या खा लिया है, एपिकल। मेरी बात सुनो, क्या होगा, ग्रेजर ये खा जाता है, इतना हिस्सा खा गया, तो क्या होगा, ये वाला पार्ट इतना बीच का ये खराब हो जाएगा और ये यहां से एक नई टिप बना देगा। समझ में आ रहा है? ऐसा कुछ होगा। जैसे घास में क्या होगा, मान लो ऊपर का हिस्सा खा गया, तो इस मेरिस्टेम और उसके बीच में कुछ हिस्सा बच गया, वो खराब हो जाएगा और ये वाला जो पार्ट है ये एपिकल बन के ग्रो करने लगेगा, एपिकल की तरह। हाँ बेटा, एडवेंटिशियस किससे, रूट कहां से आ गया इसमें, अच्छा इससे, वो एक अलग फंक्शन है बेटा, वो सब में नहीं है, इसमें नहीं है, सब में नहीं होता। मतलब एडवेंटिशियस रूट कब बनता है, सपोर्ट के लिए, पर उसके लिए उतना बड़ा स्टेम भी तो होना चाहिए। ठीक है, लिख लिया भाई सबने, आज लिख लोगे, थोड़ा फास्ट लिखो जल्दी। हाँ भाई बोल, है दोबारा बोल। हाँ, नॉर्मली वो इंटरनोड की लेंथ बढ़ाता है, इसलिए शुगर केन जो है दो तरीके से ग्रो करता है, ऊपर से अलग बढ़ता है, बीच में से अलग बढ़ता है। अगर ग्रेजर खा जाएगा तो टिप पे दोबारा से वो बना देगा स्ट्रक्चर। डाइकॉट में नहीं होती इंटर कैलोरी। हाँ, तेज बोलना, क्या बोला, तेज बोलना बेटा। लिखना कैसे है, हाँ लिखना है ना, नहीं नहीं लिखना है भाई, सारा लिखना है। कौन है ऐसा जिसको लग रहा है नहीं लिखना है, लिख लो जल्दी। भाई तुम रिवाइज कैसे करोगे, दिक्कत ये है। हाँ, तू सुन सुन के बोलेगा फिर फर्जी टाइप की बात है। इंटर कैलोरी रूट क्यों बनवाएगा, तो बेस ऑफ स्टेम से बनती है मोनोकोट में। नोड को तो इसलिए, मेरी बात सुन यार, तो जो तू नोड लगाते हैं ना शुगर केन की, शुगर केन जब काटते हैं तो इस तरीके से काटते हैं, शुगर केन का ये टुकड़ा है, तो ये वाला ऐसे काटते हैं कि वो नोड बीच में आ जाती है, यही करते हैं ना, उससे एडवेंटिशियस रूट बन सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। शुगर केन ऐसे ही लगाते हैं ना गन्ना, हाँ उसका ये वाला नोड होना चाहिए उसमें, बिना नोड के वो ग्रो नहीं करेगा है भाई। वो इंटर कैलोरी से एपिकल मेरिस्टेम बन जाएगी, उसी से रूट बन जाएगी, बस बात खत्म। ठीक है, आगे चले। हाँ, दोनों वही बनाएगा। चले आगे, लिख लिया भाई। हाँ बेटा, लीफ में इंटर कैलोरी कैसे होगा, तो एपिकल बनाएगा ना, नहीं लीफ, लीफ क्यों रीजनरेट होगा, नहीं नहीं कभी नहीं, लीफ में नहीं होता है कभी। चलो भाई आगे, कोई लिख रहा है, चलिए ठीक है, आ जाइए। इधर देखो बेटा, इधर देखो, एक डायग्राम, एक लास्ट डायग्राम है यहाँ पे, इधर देखेंगे सारे बच्चे, कृपया इधर ध्यान देंगे, कृपया इधर ध्यान दें। ये जो बात कर रहे हैं ना, पिटाई खाएंगे, वो गलत फहमी में आए अभी कि पिटाई नहीं हो सकती है। बेटा मारने की जरूरत नहीं, ताना मार के मार देंगे, टेंशन ना ले। हाँ, बस इधर देखो भाई, अब इधर देखो ध्यान से जो बता रहा हूं, यहां पर तुम्हारे पास बोर्ड पे ध्यान रखो, नहीं तो कुछ समझ नहीं आएगा। अरे रुक जा बेटा, शांति रख, तो बता रहा हूं अभी सब। इधर देखो,
ये एपिडर्मिस है, सही है। ये कॉर्टेक्स है। ये वाला सेल्स कौन से थे? कॉर्टेक्स। ये क्या था? एंडोडर्मिस। इसके बीच में जो सेल्स थे मेडुलरी रेज, क्या थे ये? मेडुलरी रेज। सब भूल जाओ, कुछ पढ़ाया हुआ कोई फायदा नहीं। अब हम क्या कर रहे हैं, ध्यान से सुने। अब हम यहां पर सेकेंडरी मेरिस्टेम बनाने जा रहे हैं। कृपया करके बोर्ड पे ध्यान रखो सारे बच्चे। एक हमने ये एंडोडर्मिस के अंदर बनाएंगे यहां पे, और एक बाहर। तो एक ये मैंने बना दी, एक ये बना दी डिवाइडिंग सेल। डिवाइडिंग सेल ऐसे पूरी रिंग की फॉर्म में बनते हैं। इनको बोल रहे हैं कॉर्क कैम्बियम। ये किससे आया है? कॉर्टेक्स से। किससे आया है? कॉर्टेक्स से। तो कॉर्टेक्स की हमने क्या करी है यहां पर? डी डिफरेंशिएशन। क्या करी है? डी डिफरेंशिएशन। भूल गए? याद है यहां पर? सही है। अब आओ यहां पे, बीच में आओ इसके, ध्यान से देखेंगे सारे बच्चे। ये देखो, ये डिवाइडिंग सेल पहले से थे। इसको क्या बोलेंगे? इंट्रा। यस। और ये बाद में बनी है, इंटर। तो ये दोनों मिला के वास्कुलर कैम्बियम हो गए। दिस इज इंटर और ये है इंट्रा। यस। दोनों को मिलाकर हम क्या बोल रहे हैं? वास्कुलर कैम्बियम। और वो किससे आया है? मेडुलरी रेस से। सही है। जो किससे आया है? मेडुलरी रेस से। ये लास्ट क्लास में पढ़ाया था, याद हो किसी को? ये मेडुलरी रेस से आया है। अब मेरी बात सुनो, ये इस स्टेम में दिखेंगे कैसे? अगर ये स्टेम ऐसे लंबी है, ये तो इसका ट्रांसफर सेक्शन है, तो इस स्टेम में ये किस तरीके से दिखेंगे? दो रिंग दिखेंगी, एक इधर ऐसे और एक अंदर दिखेगी। भाई ये यही चीज तो ऐसे है ना, यही तो सर्कल है दोनों, एक ये वाला एक ये वाला। तो इसीलिए ध्यान से देखें, इसी को हम नाम दे रहे हैं, ये कॉर्क कैम्बियम है बेटा, ये कॉर्क कैम्बियम है। यस। और ये वाली कौन सी है? वास्कुलर कैम्बियम। यस। अब इन दोनों की पोजीशन कैसी हो गई? लेटरल। कैसी पोजीशन है? लेटरल पोजीशन है। बोर्ड पे ध्यान रखो, नहीं तो समझ नहीं आएगा। मैं आपको ये समझा रहा हूं कि हमारे पास ये ट्रांसफर सेक्शन दिखाया मैंने, ये यहां पर कॉर्टेक्स के सेल्स हैं, और यहां पर मेरे पास जाइलम फ्लोएम है, उसके अंदर कुछ चल रहा है। देखो क्या है, देखो हमारे पास क्या है बेटे, यहां पर ये वाली चीज फ्लोएम है, ये दिस इज फ्लोएम। सही है। इसके बीच में डिवाइडिंग सेल पहले से थे, है ना? हमारे पास, ध्यान देंगे बेटा, हमारे पास ये डिवाइडिंग सेल जो थे वो पहले से थे। हर चीज में मानना लायक। ये फ्लोएम है, ये जाइलम है, इसके बीच में डिवाइडिंग सेल पहले से थे। समझ में आ रहा है? ये जो पहले से डिवाइडिंग सेल थे, इनको हम क्या नाम देते? इंट्राफेसिकुलर। सही है। उसके बाद आ गया भाई, तो एक मिनट दोस्तों, ऐसे कैसे चला जाएगा भाई? तो देखो, अब ये नए बने हैं डिवाइडिंग सेल, ये पहले से थे। अब ये पूरी रिंग जो बन गई, ये वाली पूरी रिंग को हम क्या बोलेंगे? वास्कुलर कैम्बियम। हमारे पास पूरी ये रिंग बन गई बेटा, ये पूरी एक रिंग बन गई है ऐसी, इसको हम वास्कुलर कैम्बियम कहते हैं, ये वाली। मेरी बात समझो ध्यान से। तो वास्कुलर कैम्बियम में दो चीजें हैं, कौन कौन सी हैं? इंट्रा, इंटर क्या है? ये वाला इंटर है, दिस इज इंटर। और ये वाला क्या है? इंट्रा। समझ में आ रहा है? क्लियर है? अब इनको लेटरल क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि लेटरल इनकी क्या है बेटा? पोजीशन है। लेटरल क्या है? इनकी पोजीशन है। क्लियर है? तो हमने क्या पढ़ा है बच्चे? अच्छा, लेटरल इनकी पोजीशन है। कॉर्क कैम्बियम और वास्कुलर कैम्बियम ये दोनों सेकेंडरी मेरिस्टेम है, क्योंकि ये किससे बनी है? परमानेंट सेल से। किससे बनी है? परमानेंट सेल से। यहां तक समझ में आ रहा है? अब एक चीज और देखो, इधर देखेंगे सारे बच्चे। मान लो
आपके पास ये रूट है, ध्यान से देखना, रूट है। कुछ बच्चे बैठे बैठे सो रहे हैं, कृपया मत सोइए, कोई फायदा नहीं होगा सोने से, अभी नींद भी पूरी नहीं होगी और आएगा भी कुछ नहीं, बाद में सोच लेना, ठीक है? नीट के पेपर में सोया जाएगा। इधर ध्यान दो, बस नहीं, इधर ध्यान दो। आपको क्या दिखेगा कि हमें ये बनाना है, हमें यहां पर इस रूट पर डिवाइडिंग सेल्स थोड़ा नीचे आ जाएंगे, ऐसे ऐसे डिवाइडिंग सेल्स आ गए, हमारे पास ये लेयर्स बन गई। सबसे बाहर वाली बन गई एपिडर्मिस, यस, ये क्या बन गई? एपिडर्मिस बन गई, यहां पे ध्यान देंगे, ये एपिडर्मिस बन गई, ठीक है, क्लियर है, ये एपिडर्मिस बन गई। उसके बाद ध्यान दो बेटा, हमारे पास ये आ गई, हमारे पास एंडोडर्मिस, यस, एंडोडर्मिस आ गई, ठीक है। यहां पर कहीं पर क्या आ जाएंगे? वास्कुलर बंडल। इतनी बात समझ में आ रही है आपको? अब मैं ये कह रहा हूं कि ये बनने से पहले ये जो डिवाइडिंग सेल्स हैं ये लेयर्स में आ जाते हैं, थोड़ा सा ऐसे एक अलग तरह की लेयर्स बना लेते हैं, ऐसे अलग तरह की लेयर ऐसे। तो जो सबसे बाहर वाली लेयर होती है वो जो एपिडर्मिस बनाएगी, इसको बनाएगी, इसको ये वाली लेयर बनाएगी, इसको कहते हैं प्रोटोडर्म। तो प्रोटोडर्म डिवाइडिंग सेल ही है, ये डिवाइडिंग सेल ने पहले लेयर्स बना ली। तो सबसे बाहर वाली कौन है? प्रोटोडर्म, सही है। ये बीच वाली जो है ये प्रोकैम्बियम है, ये बनाएगी वास्कुलर बंडल। ये क्या देगी बेटा? वास्कुलर बंडल देगी। और ये वाली जो है इसको कहते हैं ग्राउंड मेरिस्टेम, ये कॉर्टेक्स देगी। तो आपको मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि ये जो डिवाइडिंग सेल्स हैं इनको मैंने पहले लेयर में बना लिया। सबसे बाहर वाली लेयर का नाम है प्रोटोडर्म, जो एपिडर्मिस बनाएगी, प्रोकैम्बियम वास्कुलर बंडल बनाएगी, और जो ग्राउंड मेरिस्टेम है वो कॉर्टेक्स बनाएगी, और कई बार पिथ भी बनाती है, मतलब जो वास्कुलर बंडल के अंदर का हिस्सा है। क्लियर है? उसके डेवलपमेंट में नहीं जा रहे, पर हमने क्या समझना है, हमने ये समझना है कि ऑन द बेसिस ऑफ फ्यूचर इन डिवाइडिंग सेल्स को हम इन डिवाइडिंग सेल्स में कन्वर्ट करते हैं, मतलब फ्यूचर के हिसाब से क्या बनेगा? एपिडर्मिस बनेगी, वास्कुलर बंडल बनेगा, या कॉर्टेक्स जैसी चीज बनेगी। तो ऑन द बेसिस ऑफ फ्यूचर तीन तरह के हैं, क्या क्या है? एपिडर्मिस, कॉर्टेक्स, समझ आ गया? बोलो। तो अगर मैं इस टेबल को पूरा करूं, यहां पे बोर्ड पे ध्यान दोगे सारे बच्चे, अगर मैं इस टेबल को पूरा करूं तो ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन मेरे पास एपिकल है, यस, एपिकल में दो टाइप है, कौन कौन सी? शूट एपिकल एंड रूट एपिकल, यस। शूट एपिकल लीफ देती है बेटा, लेंथ इंक्रीज करती है, यही तो है, क्या इंक्रीज करती है? लेंथ इंक्रीज करती है। उसके बाद क्या आती है? रूट एपिकल, लेंथ बढ़ाती है, यस, लेंथ इंक्रीज करती है। उसके बाद हमारे पास आ जाती है एक और लोकेशन के हिसाब से, इंटरकैलरी। इंटरकैलरी डाइकोट में होती है, मोनोकोट में? मोनोकोट में। तो हमने लिख दिया प्रेजेंट इन ग्रास मेनली, किसमें लिख दिया? ग्रास में। क्या करेगी? इंटरनोड बढ़ाएगी, यस, इंटरनोड की लेंथ इंक्रीज करेगी, और हाँ, टिप रीजनरेट करेगी, टिप रीजनरेट करेगी। यहां तक कोई डाउट है? वो एपिकल हो गया, ये इंटरकैलरी हो। तीसरा, तीसरा लेटरल, तीसरा क्या हो गया? लेटरल, ठीक है, तीसरा क्या हो गया? लेटरल हो गया, ठीक है। अब हमने ये बना दिया इस तरीके से। तो लेटरल कहां पर आपको पता है? लेटरल जो होती है बेटा उसका नाम है कॉर्क कैम्बियम एंड वास्कुलर कैम्बियम, यस। लेटरल मेरिस्टेम हमेशा किसमें प्रेजेंट होती है? डाइकॉट रूट और डाइकॉट स्टेम में। किसमें होगी? डाइकॉट रूट में एंड डाइकॉट स्टेम में, क्योंकि इनका काम है चौड़ाई बढ़ाना, यस, ये चौड़ाई बढ़ाते हैं प्लांट की, इनको लेटरल कहते हैं। तो ये बेसिस ऑफ लोकेशन हो गया। अब इसमें ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन कौन कौन से आएंगी? प्राइमरी, यस, प्राइमरी क्या है? जो प्रेजेंट है कहां से? स्टार्टिंग से,
प्रेजेंट फ्रॉम स्टार्टिंग। यस। अब प्राइमरी के एग्जाम्पल क्या है? एपिकल, एपिकल हो गया, इंटरकैलरी हो गया, ये सब प्राइमरी के एग्जाम्पल है। इनका रोल क्या होता है? प्राइमरी ग्रोथ। रोल क्या है? प्राइमरी ग्रोथ। व्हाट इज प्राइमरी ग्रोथ? लेंथ इंक्रीज करना, लंबाई बढ़ाना, नई लीफ बढ़ाना, ये सब क्या है? प्राइमरी ग्रोथ। तो ये किस आधार पर हम लिख रहे हैं? ओरिजिन। ये किस आधार पर लिख रहे हैं? लोकेशन। इसके बाद हमारे पास आती है कौन सी? सेकेंडरी। अब सेकेंडरी किससे आती है? परमानेंट सेल से। डेवलप फ्रॉम परमानेंट सेल, डेवलप फ्रॉम परमानेंट सेल। यस। परमानेंट सेल किस में आएगी? स्टेम में और रूट में। कौन सी? डाइकॉट और जिम्नोस्पर्म में भी आती है, हम नया डाइकॉट लिख दिया। ठीक है। इसका रोल क्या है बेटा? गर्थ बढ़ाना। गर्थ मतलब चौड़ाई, गर्थ इंक्रीज करना। ठीक है, मेरी बात सुनो ध्यान से। एक बार लंबाई बढ़ी, दैट इज प्राइमरी ग्रोथ। अब जिसमें प्राइमरी ग्रोथ पूरी हो गई, अब उसकी चौड़ाई बढ़ने को सेकेंडरी ग्रोथ कहते हैं। सेकेंडरी ग्रोथ के लिए जो मेरिस्टेम चाहिए वो सेकेंडरी मेरिस्टेम होती है। सेकेंडरी मेरिस्टेम उसका नाम है लोकेट, मतलब ओरिजिन के हिसाब से। उसी का नाम लेटरल है, उसकी पोजीशन के मतलब लोकेशन क्या है। ठीक है, बोलो। एक स्टेटमेंट देता हूं, ध्यान से सुनेंगे। जितनी भी लेटरल मेरिस्टेम है सब सेकेंडरी है, पर एक लेटरल मेरिस्टेम का नाम बताओ जो सेकेंडरी नहीं होती। इंट्रा कैलरी। किसी को समझाया मैंने क्या बोला? जो भी सर्कल में है, जब ऐसे स्टेम बनाओगे तो साइड में आएंगी ऐसे। तो सर्कल में दो मेरिस्टेम है, वास्कुलर कैम्बियम, कॉर्क कैम्बियम। इनमें से कौन सा ऐसा हिस्सा है जो प्राइमरी है? इंट्रा कैलरी। इंट्रा कैलरी फ्लोएम और जाइलम के बीच में है, तो उसका नेचर क्या था? प्राइमरी था। सही है। तो यदि आपसे कोई पूछे, अगर आपसे कोई पूछे कि ऐसी लेटरल मेरिस्टेम, क्वेश्चन दे दे, ऐसी लेटरल मेरिस्टेम विच इज प्राइमरी इन नेचर, उसमें हम लिख दें कॉर्क कैम्बियम, उसमें हम लिख दें शूट एपिकल, फिर लिख दे इंटर कैलरी, फिर क्या लिख दें? इंटरा कैलरी। तो इंटरा कैलरी लेटरल भी है, सेकेंडरी भी है। कॉर्क कैम्बियम लेटरल भी है, सेकेंडरी भी है। लेकिन इंटर कैलरी क्या है? लेटरल तो है पर प्राइमरी है। हाँ, इंट्रा कैलरी। अब ठीक है। अब ऑन द बेसिस ऑफ फ्यूचर फेट, फेट बोलते हैं फ्यूचर, क्या होगा फ्यूचर। तो ऑन द बेसिस ऑफ फेट हमारे पास है प्रोटोडर्म। यस, प्रोटोडर्म, आगे ग्राउंड मेरिस्टेम और प्रोकैम्बियम। क्या है? प्रोकैम्बियम। जिन बच्चों को डाउट हो प्रोटोडर्म कैसे सेल है, डिवाइडिंग सेल है, क्योंकि हम किसकी क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं? मेरिस्टेम की। तो क्या प्रोटोडर्म मैच्योर सेल हो सकता? नहीं हो सकता, क्योंकि हम क्लासिफिकेशन ही मेरिस्टेम की पढ़ रहे हैं। समझ में आ गया? क्लियर है? अच्छा, कोई ऐसी मेरिस्टेम है जो सेकेंडरी और लेटरल ना हो? ये यूज करना बेटा, खाली सवाल सिर्फ एक तरीका होता है। अगर किसी प्लांट को कहीं चोट लग जाए तो जो चोट लगने के बाद मेरिस्टेम बनती है वो कहीं भी बन जाती है। ठीक है, अगर यंग पार्ट है तो कहीं भी बन जाती है। मान लो कोई प्लांट को यहाँ चोट लग गई, ठीक है। अब चोट लगने के बाद उस चोट को अगर ठीक करना है तो सेल्स को डिवाइड करना पड़ेगा। तो वहां के परमानेंट सेल किस में कन्वर्ट हो गए? डिवाइडिंग में। अब वो कोई चौड़ाई बढ़ाने के लिए नहीं कर रहे हैं, तो लेटरल नहीं है पर सेकेंडरी है। तो जो वाउंड मेरिस्टेम होती है, वाउंड समझ में आता है? हाँ, वो दूसरी चीज कैलस। कैलस एक ऐसी मेरिस्टेम है जो सेकेंडरी है, क्योंकि वो परमानेंट सेल से कन्वर्ट हुआ है। अगर आपसे पूछा जाए कैलस क्या है? पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा, मेरिस्टेम, मेरिस्टेम है। ठीक है। अब कौन सी मेरिस्टेम है? प्राइमरी या सेकेंडरी? सेकेंडरी मेरिस्टेम है, क्योंकि वो परमानेंट सेल थे। ऑक्सिन और साइटोकाइनिन देकर उनको किसमें कन्वर्ट किया है?
डिवाइडिंग सेल्स में कन्वर्ट किया। समझ में आ रहा है? तो कैलस भी एक सेकेंडरी मेरिस्टेम है। क्लियर है? कैसे मेरिस्टेम है? सेकेंडरी मेरिस्टेम है। जिन बच्चों को डाउट हो याद करो, टिश्यू कल्चर जैसे टॉपिक में हमने बोला है या वैसे भी बताया था, ऑक्सिन के साथ साइटोकाइनिन देते हैं तो एक डिवाइडिंग सेल बनता है जिसे हम क्या बोलते हैं? कैलस। तो कैलस हमेशा याद रखना सेकेंडरी मेरिस्टेम, डिवाइडिंग है पर परमानेंट से बनी है। याद रहेगा? ये वो टेबल है जिससे क्वेश्चन सारे बन जाएंगे। जितना डाटा हमने लिखा उससे आपको मेरिस्टेम के अगर क्वेश्चन आए तो बन जाएंगे। चांसेस कम है पर मेरिस्टेम समझा दिया मैंने, जरूरत थी। अब आते हैं हम पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा पढ़ रहे हैं। जल्दी बनाइए। है ये नहीं लिखा? बनाओ जल्दी। प्रोटोडर्म रूट में भी बनेगी, शूट में भी बनेगी। यस यस यस। वहां भी तो एपिडर्मिस और सारी चीजें बनती हैं, तो इसलिए वहां भी बने। तेरी एनसीईआरटी ने रूट में दिखा रखा है। कृपया करके जल्दी बनाए। दोबारा बोल। इतना धीरे बोलेगा तो कैसे सुनाई दे? हाँ, मैं कह रहा हूं वो टूटती नहीं है, वो लेयर्स बनाती है उसके बाद परमानेंट। बीच की स्टेज है, मुझे दिखती नहीं है। तेरी बात समझ ध्यान से। जैसे मान ले कैंसर के बारे में अगर तुम्हें शायद पता नहीं है, ये 4 सेल्स हैं, इसमें से म्यूटेशन चारों में है पर अभी गड़बड़ 2 शो कर रहे हैं, तो इसका मन है ना गड़बड़ करने का। ठीक है, तो ये क्या है, ऐसा लेयर प्रॉपर बनती नहीं है, लेकिन हाँ ये फिक्स हो जाता है कि क्या करने वाले हैं। ठीक है, कैंसर सेल्स क्या होता है, बहुत सारे सेल्स में गड़बड़ होती है पर दिखती गड़बड़ कुछ में ही है, बाकी वो चुपचाप बैठे रहते हैं, कुछ दिन बाद फिर करेंगे कैंसर। हाँ, ये सब प्राइमरी है। सेकेंडरी ग्रोथ में ये सब नहीं बनता, प्रोटोडर्म प्रोकैम्बियम, वो सीधे क्या है, एक परमानेंट सेल एक लेयर बनाएगा, अब वो लेयर जाके सेकेंडरी जाइलम, सेकेंडरी फ्लोएम, ये चीजें बनाएगी। बेटा मैंने कहा है ये रूट एपिकल है, ये क्या है, रूट एपिकल है, और रूट एपिकल मेरिस्टेम में 3 लेयर्स मुझे बनती हुई दिखती है। 3 लेयर्स को हम क्या कर सकते हैं, कैन बी ऑब्जर्व। और वो लेयर्स कौन कौन सी हैं? सबसे बाहर वाली जो एपिडर्मिस बनाएगी, बीच वाली जो कॉर्टेक्स बना सकती है यहाँ पे, ग्राउंड मेरिस्टेम, और ये जो प्रोकैम्बियम है, प्रोकैम्बियम ये वास्कुलर बंडल बनाएगी। बस मतलब ये क्या हुआ है, एपिडर्मिस मेरिस्टेम एक मास है, सेल का मास समझ में आता है? हाँ, गुच्छा है, तो उसमें से सेल्स ने अपना डिसाइड कर लिया मैं क्या करूंगा, तो वो जो स्टेज है ना उसके हिसाब से भी मेरिस्टेम को क्लासिफाई कर दिया। बस ठीक, और पूछे कोई जानकारी लेना चाहे? जल्दी करो भाई। जल्दी करो, अभी तो पढ़ाई शुरू हुई है तुम लोगों की, अब तक तो तुम वैसे ही खुश हो रहे थे। हाँ, अब तुम पढ़ोगे सही में। अब जो जो डरेगा वो पढ़ेगा चुपचाप, है ना? सिर्फ वही बच्चा नहीं डरेगा जिसने सेकंड ऑप्शन खोज लिया होगा, नहीं है ना? हाँ बेटा, है तेज बोल, तेज। हाँ, यस, उसके अंदर नहीं उससे बनेगा। यस, वास्कुलर कैम्बियम तो डिवाइडिंग सेल है। बेटा ग्राउंड मेरिस्टेम डिवाइडिंग सेल्स है, और वो मेरिस्टेम बाहर भी है थोड़ी, इसके अंदर भी होती है प्रोकैम्बियम के, तो बाहर वाली कॉर्टेक्स बनाएगी, अंदर वाली पिथ बनाती है। तो डिवाइडिंग सेल जब परमानेंट हो जाएंगे उसका नाम कॉर्टेक्स है ना? ग्राउंड मेरिस्टेम खुद से क्या है, डिवाइडिंग सेल्स, नहीं अलग अलग है। तो प्रोटोडर्म क्या बनाएगा, एपिडर्मिस बनाएगा, ग्राउंड मेरिस्टेम क्या बनाएगा, कॉर्टेक्स बनाएगा। तो मैंने कब लिखा सेम है?
नहीं नहीं, अंदर वो लाइन मिट गई है, कॉर्टेक्स अंदर जा रहा भाई है? है? तुम्हारा दोस्त पूछा है, कोई बात नहीं, कुछ बना भी लिया होगा गलत। हाँ बोल बोल बोल। रेड और हाँ बता, रेड और ग्रीन क्या है? अच्छा, ये बेटा वो है, ये प्राइमरी फ्लोएम है और ये क्या है? प्राइमरी जाइलम। इसके बीच में ये इंट्रा है, इंट्रा फेसिकुलर, ये पहले से था, और ये वाली डिवाइडिंग सेल बाद में बने, इसे इंटर कहते हैं। तुम्हें क्लास छोड़ी ना वाली? हाँ, पाप करोगे तो पाप लगेगा। क्लास छुट्टी हुई है ना बेटा, उसमें भी पढ़ाया था ये, तभी ये समझ में भी आ रहा होगा। मैंने कहा था समझ में आएगा ये। जल्दी लिख बेटा, इतना धीरे धीरे बनाएगी तो कैसे होगा, थोड़ा तेज बनाओ। जल्दी जल्दी फास्ट, लिख लिया? जिन्होंने लिख लिया कृपया करके एनसीईआरटी पढ़ेंगे एक बार, मेरिस्टेम वाली। देखो एनसीईआरटी कुछ बोल रही हो आपसे? कुछ नहीं बोलती है? अभी बोलेगी बेटा, रात में अचानक से नींद खुला करेगी, वो टाइम आएगा अचानक नींद खुल गई है रात में, और हाँ रात में 2 बजे 3 बजे गलती से है। चलो कोई नहीं, मान लो रात में अचानक से नींद खुल गई है, डर गए, उठ के एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं, सपने में देखा कि नीट का पेपर गड़बड़ हुआ है ना, पापा दौड़ा रहे हैं चप्पल लेके, है ना? ऐसा रात में बोला है? हाँ ठीक है, पढ़ना है, ऐसे पढ़ना है। ऐसे होने वाला है। पढ़ो भाई पढ़ो, पहले एनसीईआरटी पढ़ो जल्दी, जिन्होंने लिख लिया। लिखा? आएंगे बेटा, सब लोग आएंगे। आगे चले? लिख लिया? बस भाई, यूबी नहीं, इट इज यूपी, उत्तर प्रदेश, नलायक। वास्कुलर बंडल है। तुम लोग कब सीखोगे? कब सीखोगे? और कौन है जिसको यूबी दिख रहा था? बेटा टीएक्स प्राइमरी जाइलम, प्राइमरी फ्लोएम। अब मैं फुल फॉर्म नहीं लिखूंगा इसकी, ठीक है? हाँ, छोटे बच्चे से हरकतें तुम्हारी। चलो ठीक है, लिख ले, बनाओ। बना लिया सबने? अगली स्लाइड दिखा रहे हैं, चलो लिखो इसको जल्दी फास्ट। है किसको 4 पॉइंट लिख के छोड़ दे? किसको? अच्छा ये वाला। हाँ तो प्रोटोडर्म लिख दे, एपिडर्मिस बनाई, खुद से लिख लेना। प्रोटोडर्म गिव एपिडर्मिस, ग्राउंड मेरिस्टेम गिव कॉर्टेक्स और पिथ, और प्रोकैम्बियम गिव प्रोकैम्बियम वास्कुलर बंडल, वीबी। जल्दी करो, जल्दी करो। इंट्रा इंटर में फर्क समझ में आ रहा है? कौन तेरे को कैसे फर्क नहीं समझ में आ रहा भाई? ये देख, ये फ्लोएम है, ये जाइलम है, ये फ्लोएम है, ये जाइलम है, तो ये है तेरे पास प्राइमरी फ्लोएम, ये प्राइमरी जाइलम है। तो ये जो डिवाइडिंग सेल है जो इनके बीच में पहले से थे, ये इंट्रा है, ये इंट्रा है, और ये बाद में बने हैं।
तो ये हो गए इंटर, यस, और ये क्या हो गए, इंट्रा। ठीक है, तो इंट्रा जो है वो प्राइमरी है, पहले से प्रेजेंट थी, इंटर बाद में बनी। यही तो डेफिनेशन है प्राइमरी और सेकेंडरी की। प्राइमरी क्या होती है, जो पहले से प्रेजेंट है। वास्कुलर बंडल को ओपन क्यों बोलते हैं, क्योंकि फ्लोएम और जाइलम के बीच में डाइकोट स्टेम में हम पढ़ेंगे कि पहले से डिवाइडिंग सेल है, वो क्या है, इंटराफेसिक्यूलर कैम्बियम। ये क्या है, इंटरफेसिक्यूलर कैम्बियम। कुछ नहीं करना, आज जाके 1 से 2 बार रीड करना, याद हो जाएगा। और मैं जिन बच्चों को मैं फिर बोल रहा हूं, सिलेबस पीछे छूटने लगेगा अगर आप डेली 1-2 घंटा रिवाइज नहीं कर रहे हैं। बेस्ट टाइम रिवीजन का सेम डे होता है। ये पिछले 6-7 महीने से समझा रहे हैं, 6 महीने से तो समझा रहे हैं, 5 महीने से वो नहीं समझ में आया, अब आ जाएगा समझ। क्योंकि जिसका भी एक दिन का बैकलॉग बनना शुरू हुआ वो फंस जाएगा, दिमाग में रख लेना अपने। ठीक है, आप कोई छुट्टी नहीं कर सकते। ठीक है, इस आखिरी के जो 2-3-4 महीने का टाइम होता है, आप कोई भी छुट्टी नहीं कर सकते। और डेली का काम आपको डेली रीड करना है। जैसे ही क्लास खत्म होती है 2:45, दिमाग में घूमना चाहिए, मैं जल्दी से घर पहुंचूं, जहां भी जाता हूं वहां पे जाऊं, फटाफट से खा के पढ़ने बैठूं। जो ये घूमते फिरते हुए आते हैं ना, 5 बजे बैठूंगा, 5 बजे तक में आज का रिवाइज हो जाना चाहिए, तब जाके सेल्फ स्टडी करोगे। ये कहानी है इस वक्त। और ये कहानी अगर 2 महीने चल गई, 3 महीने चल गई, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, तो मार्च, अप्रैल में जरूर चल जाएगी। 5 महीने की कहानी चल गई, जिसमें आप एक दिमाग में क्लॉक लेके बैठे हुए हो, इतनी देर में मुझे करना है। और ये तभी पॉसिबल है जब आप प्री प्लान करोगे। ठीक है, क्लियर है। हम लोग के साथ भी ये बहुत होता है, जब हमें पता होता है टाइम कम होता है तो हम दिन प्लान करना चालू कर देते हैं। सही है, जैसे मुझे आज रिकॉर्ड करना है मंजिल, तो मैं 5-6 घंटे के आज रिकॉर्डिंग करूंगा, तो मैंने प्लान कर लिया कैसे करना है उसको, मॉर्फो। उसके बाद मैं रिकॉर्ड करूंगा कल एनाटॉमी, फिर परसों मैं लाइव पढ़ाऊंगा, इन क्लासेस के अलावा बता रहा हूँ आपको। उसके अगले दिन में मैं मंथन के लिए माइक्रोब्स रिकॉर्ड करूंगा, क्योंकि मैं मंडे ट्यूसडे हूँ ही नहीं, मेरे को घर जाना है अपने वापसी एक बार फिर से। ठीक है, किसी की डेथ हो गई तो वो जो काम होता है 13वीं बोलते हैं हम लोग, उसके लिए मुझे गोरखपुर जाना। तो मुझे पता है टाइम कम है, पर आप लोगों को तो नहीं पता ये बात ना, इसलिए कह रहा हूँ आप में से अभी नहीं समझ में आ रहा है, 1 वीक में समझ में आ जाएगा। जब आपको लगेगा ना कि यार ये थोड़ा सा अजीब सा हो रहा है हमारे साथ, तो अपने आप समझ में आ जाएगा। तो आज ही समझ लो इसको। क्लास खत्म हो 1:45 पे, 2 मिनट दिमाग में सेट कर लो, कि आपने जब तक दिमाग सेट नहीं करोगे, इतनी देर में आके पढ़ने बैठना है, तब तक होगा नहीं। घूमते रहो, कोई दिक्कत नहीं उसकी। ठीक है, सही है, दिमाग सेट कर लो, 15-20 मिनट में खाना खा के फिर बैठना पढ़ने। ठीक है, ऐसी कोई स्टोरी नहीं है कि रिलैक्स करना होता। रिलैक्स क्या, पत्थर तोड़वा रहे हैं तुमसे यहाँ। और अगर एंजॉय करके नहीं पढ़ोगे चीजों को, तो रिलैक्स हमेशा लगता है। लेकिन कोशिश करो चीजों को समझने की, तो ब्रेन थकता नहीं है। ठीक है, ओटीटी वाली वीडियोस तो तुम एक दिन में पूरी सीरीज देख डालते हो, वहां तो दिमाग नहीं थक रहा है। समझ आ रहा है मैं क्या एग्जैक्ट बोलना चाह रहा हूँ। ये तुम्हारे ऊपर है, ये 3 महीने ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे। इस 3 महीने की मेहनत अगले 2 महीने को डिसाइड कर देगी। 3 महीने जो सही पड़ गया, डेली का डेली रिवाइज और कुछ पुराना, बस कैसे भी करके। उसके बाद वो 2 महीने में तुम्हारे पास कोई क्लासेस नहीं है, समझ लो, सिर्फ रिवीजन है। और जो ईमानदारी से 3 महीने पढ़ रहा होगा, उसके लिए 15 घंटे 14 घंटे पढ़ना मुश्किल है। 15-16 घंटे जबरदस्ती पढ़ाई नहीं होती, सिर्फ टारगेट बेस्ड पढ़ाई होती है। जो लोग 15 घंटे पढ़ते हैं, वो 15 घंटे घड़ी देख के नहीं पढ़ते, वो टारगेट बड़े रखते हैं दिन के। तो 15 घंटे के अलावा और कोई ऑप्शन बचता नहीं है। मेरी बात समझ में आ गई। 15 घंटे की पढ़ाई नहीं करनी होती है। टारगेट ऐसा है कि जो मजबूरी में आपने 14 घंटे का बनाया है, पर वो हो ही नहीं रहा, तो आप 15-16 घंटे बैठ गए। समझ पा रहे हो मैं क्या कह रहा हूं। ऐसा कोई प्लान नहीं होता किसी का। नहीं तो खुद से पढ़ना हो तो 10 घंटे ज्यादा नहीं पढ़ सकते आप। कहां पे बेटा, इसमें इंट्रा, इंट्रा, यहां इंट्रा आएगा। ठीक है, सही है, हाँ बोल जी। इंट्रा फेसिकुलर कैम्बियम कोई इंट्रा कैलोरी है, फैसी फैसी FASI फैसी है, वेसिकुलर नहीं है। वास्कुलर कैम्बियम जो है इंट्रा इंटर को मिला के, और यहाँ वर्ड क्या है, इंटर